नमस्कार दोस्तों, MK हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है नफ़रत है तेरी मोहब्बत से। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह की प्यार भरी कहानी लाते रहते हैं। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। बेटा, कितनी देर और लगेगी तुम्हें तैयार होने में? एक औरत अपनी बेटी से बोलती है। हाँ माँ, बस आ रही है, बस थोड़ी देर और। वो लड़की अपनी माँ से बोलती है और शीशे में देखकर अपने बाल बनाने लगती है। आज नूर की दोस्त की बर्थडे पार्टी है और नूर अभी तैयार हो रही है। तभी नूर का फ़ोन बजता है। नूर, कहानी की हीरोइन, जो एक स्वाभिमानी लड़की है जिसकी फैमिली में केवल उसकी माँ है अनुष्का। नूर की माँ जो एक टीचर है। नूर एक मिडिल क्लास फैमिली से है। हेलो नेहू। नेहा, हेलो की बच्ची, कहाँ है तू? अभी तक पहुँची क्यों नहीं? यार, पार्टी स्टार्ट हो गई है, कहाँ है तू? नूर, सॉरी यार, बस 20 मिनट में पहुँच गए मैं तेरे सामने। नेहा, ठीक है, जल्दी आ। 20 मिनट बाद नूर होटल राज में पहुँच जाती है और वह नेहा के सामने जाती है और कहती है, हैप्पी बर्थडे यार, सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया, पर देख 20 मिनट के अंदर पहुँची हूँ। नेहा, सॉरी की बच्ची, जल्दी आ जाती तो कुछ हो जाता, और आज मेरा बर्थडे है तो तुझे गिफ्ट के तौर पर माफ़ किया। नेहा थोड़ा सा नाराज़ हो जाती है। ये बात कहते हुए नूर, ये ले मेरी जान तेरा गिफ्ट। नेहा, थैंक यू मेरी जान, इस गिफ्ट के लिए इसे खोल लूँ क्या? नूर, हाँ खोल ले, ये तेरा ही तो है। नेहा गिफ्ट खोलती है तो उसमें एक वॉच होती है। नेहा, थैंक यू मेरी जान, ये तो वही वॉच है ना जो उस दिन मुझे बहुत पसंद आई थी, पर मैं जल्दी में थी तब ले नहीं पाई थी। नूर, हाँ मेरी जान, मुझे पता था कि ये वॉच तुम्हें बहुत पसंद आई थी। नेहा, चल अब केक काटते हैं। दूसरी तरफ अंश खुराना अपनी किसी मीटिंग के लिए आए हुए होते हैं। उनकी मीटिंग मिस्टर राहुल से होती है। अंश खुराना कहानी के हीरो, गुस्सैल लड़का और जिद्दी भी। जो चीज़ एक बार पसंद आ जाए उसे खरीद कर ही रहता है। ये एक अमीर फैमिली से है। इनका खुद की कंपनी है खुराना ज्वेलर्स। इनकी फैमिली में इनकी माँ और इनके पापा अनुभव खुराना, अंश के पापा। इनकी खुद एक कंपनी है जो खुराना ज्वेलर्स से भी बहुत बड़ी है। अनवी खुराना अंश की माँ, ये टीचर है। नूर की माँ और ये दोस्त हैं। अंश, थैंक यू मिस्टर राहुल, आपने अपना प्रोजेक्ट हमें दिया, हम आपको बेस्ट से भी बेस्ट ज्वेलरी दिलाएंगे। राहुल, अरे खुराना जी, आपकी कंपनी को कौन नहीं जानता, हमें पूरा विश्वास है कि आप हमें हमारी ज्वेलरी टाइम पर दिला देंगे, और ये प्रोजेक्ट आपको आपकी मेहनत पर ही मिला है। हमारी बेटी की शादी हो रही है तो आप हमें शादी के दिन ही सारी ज्वेलरी हमारे घर पर पहुंचा दीजिएगा, और ये पेमेंट हम आज आधी देते हैं और आधी शादी के दिन ही देंगे। हमारी बेटी आपके ज्वेलरी की काफ़ी बड़ी फ़ैन है। उनकी जिद थी कि वह अपनी शादी में आपकी ज्वेलरी शॉप की ज्वेलरी पहने, और मिस्टर राहुल आधी पेमेंट कर देते हैं। अंश, ठीक है मिस्टर राहुल, अब मैं चलता हूँ, आपकी ज्वेलरी आपको टाइम पर मिल जाएगी। थैंक यू राहुल, ठीक है बाय। अंश वहाँ से निकलता है। नूर अभी पार्टी में डांस कर रही होती है कि उसे किसी का धक्का लग जाता है और वहाँ वेटर की तरफ गिर जाती है, और वेटर के हाथों से ड्रिंक अंश की ड्रेस पर गिर जाता है, और अंश गुस्से से वेटर की तरफ देखता है और कहता है, देख कर नहीं चल सकते हो क्या? वेटर, सॉरी साहब, माफ़ कर दीजिए। अंश, तुम अगर ज़िंदगी भर भी यहाँ पर नौकरी करोगे तो भी इस ड्रेस की कीमत नहीं चुका पाओगे। तभी नूर कहती है, सॉरी ये ड्रिंक मुझसे गिरा है, बट आपको बात करने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। तभी अंश एक नज़र नूर की तरफ देखता है। नूर एक खूबसूरत लड़की थी जिसके लंबे बाल और आंखें बहुत ही प्यारी थी कि अगर एक बार किसी की तरफ देख लेती थी तो वह इंसान नूर की आंखों को बार बार देखने को तरसता था। पर यहाँ पर हमारे हीरो अंश जी समझते हैं कि हर इंसान बिकाऊ है। अंश, अच्छा तो तुमसे यह गलती हुई है। नूर जी, आप हमें बताइए कि आपकी इस ड्रेस की कीमत कितनी है, हम आपको आपकी ड्रेस की कीमत चुका देंगे। अंश, रियली तुम इस ड्रेस की कीमत चुकाओगी? तुम अगर बिक भी जाओगी ना तो भी इस ड्रेस की कीमत नहीं चुका पाओगी। नूर, आप बहुत बदतमीज एंड घटिया इंसान हैं। आप हमें तो खरीद लेंगे पर आप हमारी आत्मा, हमारा दिल, हमारा ज़मीर कभी नहीं खरीद पाओगे।
अंश वेट एंड वॉच, जल्दी तुम्हें नहीं खरीदा तो मेरा नाम भी अंश खुराना नहीं। नूर बहुत मिले होंगे आपको बिकने वाले, पर नूर हूँ, नूर को खरीदने की औकात किसी के पास नहीं है, आपके पास भी नहीं। अंश देखते हैं, नूर देख लेना। अंश वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर नेहा आती है और कहती है तू किससे बात कर रही थी? तो नूर उससे झूठ कहती है कि उसे किसी पर गलती से ड्रिंक गिर गया था, वह उसे सॉरी कह रही थी और वह इसीलिए झूठ बोलती है कि वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से पार्टी खराब हो। नूर हाँ चल घर चलते हैं, मॉम को उसकी इस लड़ाई के बारे में कुछ पता चलना नहीं चाहिए। तो उसके बाद नेहा कहती है बहुत लेट हो गया। दोनों अपनी अपनी स्कूटी से घर चले जाते हैं। नूर देखती है कि उसकी माँ अभी तक नहीं सोई है, अपनी माँ को गुड नाइट कहती है और खुद सोने चली जाती है। अनुष्का नूर बेटा उठ जा, देख 8 बज गए हैं। नूर माँ बस 2 मिनट। अनुष्का देख आज तेरा इंटरव्यू भी है। नूर इंटरव्यू का नाम सुन के नूर झटके से उठती है और कहती है माँ आपने हमें उठाया क्यों नहीं? अनुष्का अरे कब से तो उठा रही हूँ, तू ही तो कह रही थी। माँ बस 2 मिनट। नूर जल्दी से तैयार हो जाती है और नीले रंग की कुर्ती पहन कर आती है जिसमें वह बहुत ही प्यारी लगती है। नूर अपना पर्स उठाती है और इंटरव्यू के लिए चली जाती है। अनुष्का नूर बेटा नाश्ता तो करके जा। नूर माँ बहुत लेट हो गया है, माँ बाय, बाद में मिलती हूँ। नूर इंटरव्यू के लिए चली जाती है। नूर का इंटरव्यू अंश की कंपनी में होता है और उसे यह बात पता नहीं होती है। नूर रिसेप्शन के पास जाती है और उसे इंटरव्यू देने के लिए बुलाया जाता है। उससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वह उनका जवाब दे देती है। उसे 10 मिनट बाहर वेट करने को बोला जाता है। अंश नूर को वहाँ पर देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि नूर यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आ रखी है। अंश अपने मैनेजर को कॉल करता है। मैनेजर जी सर कहिए। अंश नूर नाम की लड़की अभी आ रखी थी, उसे इस नौकरी पर रख लो। मैनेजर यस सर। क्या ये लड़की कोई खास है? अंश अपने काम से काम रखो, जितना कहा जाता है उतना ही करो। मिस नूर को इस बात के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मैनेजर सॉरी सर। मैनेजर थोड़ी देर बाद नूर को अंदर बुलाता है और कहता है मिस नूर आपको बधाई हो, आपका सिलेक्शन इस नौकरी के लिए हो गया है, आप कल से ज्वाइन कर सकते हैं। नूर थैंक यू सर। नूर घर चली जाती है। मैनेजर तुम्हें यह नौकरी तुम्हारे टैलेंट पर मिली है। दूसरी तरफ अंश एक मुस्कान के साथ कहता है कि मिस नूर अब तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाई जाएगी और जोर जोर से हंसता है। नूर जब घर पहुंची तो उसने अपनी माँ को बताया कि उसे जॉब मिल गई है। तब अनुष्का जी भी काफ़ी खुश हुई। अनुष्का जी ने खुशी में खीर बनाई थी और दोनों खाना खाकर सोने चली गई। अगली सुबह अनुष्का नूर देखो बेटा उठ जाओ, आज आपका पहला दिन है ऑफिस का। नूर ऑफिस का नाम सुनकर झटके से उठती है और सीधा नहाने चली जाती है। आज नूर ने ब्लू जींस और ब्लैक जैकेट पहनी थी, वो बहुत ही हॉट लग रही थी। वो ऑफिस के लिए चली जाती है। नूर जब ऑफिस पहुंचती है तब वह मैनेजर से अपने काम के बारे में पूछती है और तब मैनेजर उसे उसका काम समझाता है। उसे बताता है कि वह उस कंपनी के मालिक की पर्सनल सेक्रेटरी है। मैनेजर उसे बताता है कि थोड़ी देर में सर पहुंच जाएंगे। थोड़ी देर बाद मैनेजर नूर के कैबिन में जाते हैं और कहते हैं नूर आपको सर बुला रहे हैं, आप 5 मिनट के अंदर उनके कैबिन में पहुंच जाना। नूर जी सर। नूर अंश के कैबिन के बाहर खड़ी होती है और वह डोर को नॉक करके कहती है मे आई कम इन सर। अंश कम इन। नूर अंदर जाती है। अंश की नज़र उसके लैपटॉप पर थी। तभी वह नज़र उठाकर नूर को देखता है। तभी नूर अंश को देखकर कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंश तमीज़ से मिस नूर, आप भूल रही हो कि आप अभी अपने बॉस के सामने खड़ी हो और तुम्हें अपने बॉस से तमीज़ से बात करनी चाहिए। नूर मतलब कि आप मेरे बॉस हो। अंश एक स्माइल देके कहता है यस मिस नूर। नूर तभी अंश को देखती है जो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। अंश नूर के सामने चुटकी बजाकर कहता है कहाँ खो गई मिस नूर, कहीं कोई सदमा तो नहीं लग गया है मुझे अपना बॉस के रूप में देखकर? नूर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहती है मुझे पता नहीं था कि मेरा बॉस इतना बदतमीज और घटिया है, वरना मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आती और मैं अभी इस जॉब को छोड़ दूंगी। अंश मिस नूर कहने को तो बहुत आसान है, बट आप भूल गई हैं कि आप अभी अंश खुराना के पिंजरे में हैं। यहाँ पर इंसान आता तो अपनी मर्जी का है पर जाता अंश खुराना की मर्जी से है और तुम मेरी मर्जी के बिना कहीं नहीं जा सकती। नूर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपकी मर्जी के बिना कहीं नहीं जा सकती? मैं अभी इसी वक्त इस नौकरी को छोड़ती हूँ। नूर दरवाजे की ओर जाने लगती है। तभी अंश नूर की कमर को पकड़कर नूर को दीवार पर लगा देता है। नूर तभी डर जाती है।
पर वह अपने डर को अपने फेस पर नहीं दिखाती है। वो गुस्से में कहती है, मुझे छोड़ो अंश, तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। नूर, छोड़ो मुझे। तभी अंश की नज़र नूर के होठों पर जाती है जो पिंक कलर के थे। अंश उनकी ओर आकर्षित हो रहा था। तभी वह नूर के होठों पर अपने होठ रख देता है। नूर की आंखें ये देखकर बड़ी बड़ी हो जाती हैं। नूर अंश से दूर होने की कोशिश करती है पर अंश उसे किस ही करता रहता है। अंश उसे 10 मिनट बाद छोड़ता है जब नूर की सांसें फूल रही थी। नूर की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। नूर गुस्से में अंश को एक थप्पड़ मार देती है और गुस्से में कहती है, मिस्टर अंश, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ बदतमीजी करने की? माना कि आप बहुत अमीर है पर आप बहुत बदतमीज है। और नूर वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अंश जो अभी हुआ उस पल में खो जाता है। पहले तो उसे किसकी याद आ जाती है तो वह मुस्कुरा देता है, पर जैसे उसे थप्पड़ की याद आती है और उसके फेस पर गुस्सा आ जाता है और कहता है, मिस नूर, ये थप्पड़ तुम्हें महंगा पड़ेगा, वेट एंड वॉच। नूर घर चली जाती है। वो थोड़ी देर रोती है क्योंकि उसके साथ आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया था। ये उसकी पहली किस थी। वो रोते रोते सो गई थी। नूर, नूर बेटा उठ जाओ। नूर देखती है कि उसकी माँ उसे उठा रही है। नूर, माँ आप कब आई? अनुष्का, बस थोड़ी देर पहले आई थी। चलो उठो और खाना खा लो। आज ऑफिस का पहला दिन कैसा रहा? नूर को जो कुछ आज हुआ था वो सब कुछ याद आ जाता है। नूर सोचती है कि अगर वह अपनी मॉम को सब कुछ बता देगी तो उसकी मॉम बेकार में ही परेशान होंगी। तो नूर अपनी माँ से कहती है कि उसका आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा। अनुष्का, चलो खाना ठंडा हो रहा है। नूर और उसकी माँ दोनों मिलकर खाना खाते हैं। नूर और उसकी माँ दोनों सोने चले जाते हैं। नूर सोते हुए सोचती है कि कल से वह अपने लिए दूसरी नौकरी ढूंढ लेगी, तब वह कभी भी उस बदतमीज अंश खुराना के सामने नहीं जाएगी। वह यह सब सोच ही रही थी कि उसे नींद आ जाती है। सुबह नूर की नींद उसके फ़ोन बजने पर खुलती है। वो देखती है कि उसे किसी अनजान नंबर से कॉल आ रहा होता है। वो टाइम देखती है तो 10 बज रहा होता है। नूर फ़ोन उठाती है। हेलो, कौन? आदमी, मिस नूर, अगर नींद खुल गई हो तो ऑफिस भी आ जाइए। नूर, मिस्टर खुराना आप? अंश, क्या बात है, बड़ी जल्दी पहचान लिया। नूर, आपके पास हमारा नंबर कैसे आया? अंश, मिस नूर, आप भूल रही हैं कि मैं आपका बॉस हूँ। नूर, मैंने वो घटिया जॉब छोड़ दी है। अंश, आप भूल गई हैं तो आपको याद दिला दूं, कल आपने एक पेपर साइन किया था जिस पर लिखा था कि अगर आप ये जॉब छोड़ेंगी तो आपको हमें 1 करोड़ रुपए देने होंगे। नूर ये बात सुन के चौंक जाती है। क्या? और गुस्से में कहती है, मैंने किसी भी पेपर पर साइन नहीं किए। अंश, मिस नूर, कल मेरे मैनेजर ने आपसे साइन ले लिए थे। अगर आप 30 मिनट में नहीं पहुंची तो आपके घर पर पुलिस आ जाएगी मेरे पैसे लेने। फिर तुम्हारी माँ को इस बात पर बहुत दुख होगा कि उनकी बेटी को पुलिस ले गई। सो सैड। नूर, बस कीजिए मिस्टर खुराना। अंश, 30 मिनट हैं तुम्हारे पास, जो मन करे वो करना। और फ़ोन कट कर देता है। नूर अभी सोच में पड़ जाती है कि वो क्या करे। तभी उसका फ़ोन दोबारा बजता है। उसका माँ का फ़ोन होता है। अनुष्का, नूर बेटा, वो आज मुझे जल्दी जाना था इसीलिए तुम्हें बता नहीं पाई। आप नाश्ता करके अपनी जॉब पर चली जाना। नूर, जी माँ, मैं नाश्ता कर लूँगी, आप अपना ख्याल रखना। नूर अब काफ़ी परेशान हो गई थी। उसने सोच लिया था कि अब ऑफिस ही जाएगी। नूर 1 घंटे बाद खुराना ज्वेलर्स में पहुंच जाती है। वो अंश के कैबिन के बाहर खड़ी होती है। फिर वह कहती है, मे आई कम इन सर? अंश, कम इन। नूर अंश के कैबिन में आ जाती है। फिर अंश कहता है, मिस नूर, आप 30 मिनट लेट हैं। नूर, सॉरी सर। अंश, मिस नूर, आप आज लेट हो गई हैं तो आप आज लेट टाइम तक काम करेंगी। अंश मैनेजर को बुलाता है। नूर गुस्से में कहती है, सर मुझे क्या काम करना है? अंश, आपको आपका काम मैनेजर बता देगा। मैनेजर, यस सर। अंश, मिस नूर को उनका कैबिन दिखाओ और उन्हें उनका काम भी समझा दो। मैनेजर, यस सर। मैनेजर नूर को उनका कैबिन बता देता है और उसे उसका काम समझा देता है और चला जाता है। नूर, ओह गॉड, अब मुझे इस बदतमीज इंसान के साथ काम करना होगा और मैं इस कंपनी को छोड़ भी नहीं सकती। नूर अपना काम करने लग जाती है और काम करते करते शाम हो जाती है। सभी एम्प्लॉय घर जाने लगते हैं। नूर को आज अंश ने देर तक काम करने की वार्निंग दी थी। ऑफिस में केवल नूर और अंश होते हैं। नूर अपनी माँ को कॉल करके बता देती है कि उसे आने में थोड़ा देर होगी। थोड़ी देर बाद अंश आता है और कहता है, मिस नूर, अब आपको घर जाना चाहिए। नूर, जी सर। नूर और अंश लिफ्ट से नीचे आते हैं।
लिफ्ट में वो दोनों अकेले ही होते हैं। एक कोने पर नूर खड़ी होती है, एक कोने पर अंश। नूर अंश से दूर रहने का सोच रखा था क्योंकि उसे अब अंश से डर लगता है। तभी लिफ्ट में लाइट चली जाती है। नूर के डर के कारण पसीने छूटने लगते हैं। अंश उसकी हालत को देखकर कहता है, मिस नूर आप ठीक है? नूर, यस सर। थोड़ी देर में लाइट आ जाती है और लिफ्ट भी नीचे पहुंच जाती है। नूर अपनी स्कूटी से चली जाती है और अंश अपनी कार से अपने घर चला जाता है। अगले दिन नूर ऑफिस के लिए तैयार होती है और वो अपनी स्कूटी से ऑफिस चली जाती है। ऑफिस पहुंचती है तभी नूर का फ़ोन बजता है। उस पर अंश का कॉल आया होता है। नूर, यस सर। अंश, मिस नूर मेरे कैबिन में आओ और मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आना। नूर, यस सर। नूर थोड़ी देर बाद एक कॉफ़ी लेकर कैबिन में चली जाती है और वह डोर नॉक करती है। अंश, कम इन। नूर अंश को कॉफ़ी देकर बाहर की ओर जाने ही लगती है कि अंश कहता है, मिस नूर मैंने अभी आपको बाहर जाने को नहीं कहा। नूर, जी सर। कोई और काम है सर क्या? अंश, मिस नूर आप भूल रही हैं कि मैं आपका बॉस हूँ। नूर, सॉरी सर। अंश, आज मेरी होटल में मीटिंग है और तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो तो तुम मेरे साथ चल रही हो। नूर, यस सर। अंश बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। वो नूर का वेट करने लग गया और हमारी नूर बाहर आती है और अपनी स्कूटी की ओर जाने लगती है। और जब अंश ये सब देखता है तो वो गुस्से में अपनी कार से नूर की स्कूटी ठोक देता है। नूर तो बेचारी जोर से चिल्लाती है, रूपा। जी, रूपा हमारी नूर की स्कूटी का नाम है। नूर रूपा के पास जाती है और उसे देखती है कि उसकी स्कूटी कैसी है। नूर, सर आपने मेरी रूपा का मर्डर किया है। आपने मेरी रूपा को जान से मारने की कोशिश की है। अगर मेरी रूपा को कुछ हुआ तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। अंश, व्हाट? रूपा कौन अपनी स्कूटी का नाम रखता है और वो भी इतना ओल्ड नेम है? और अगर तुम्हारी स्कूटी नहीं रूपा, हाँ अगर तुम्हारी रूपा को कुछ भी होगा तो मैं तो रूपा को ठीक ही कर दूंगा। नूर अपनी रूपा को देखती है। उसे ज़्यादा चोट तो नहीं आई होती है पर थोड़ी सी खरोंचें आई हुई होती हैं। तब वो अंश की तरफ देखकर कहती है, इसे आज डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। अब हमारा अंश डॉक्टर का नाम सुन के कहता है, तुम ये क्या बोल रही हो? इसे डॉक्टर के पास क्यों ले जाना है? तब नूर समझ जाती है कि अंश को डॉक्टर का मतलब समझ नहीं आया है तो वो जल्दी से कहती है, अरे सर डॉक्टर का मतलब कि मैकेनिक के पास ले जानी पड़ेगी, इसे काफ़ी चोटें आई हैं। अब अंश को उसकी बातें समझ में आई। तब अंश मन में सोचता है कि कैसी लड़की है, कौन ऐसी बातें करता है। फिर वो नूर के चेहरे को देखता है जो कि काफ़ी मासूम है और अंश उसकी मासूमियत को देखता ही रहता है। उसका ध्यान तभी टूटता है जब नूर उसे बुलाती है, नूर सर आपने हमारी रूपा को क्यों मारा था? आज झूठ बोलता है, वो गलती से हो गया। तुम अब मेरी कार में बैठो, तुम्हारी स्कूटी नहीं नहीं रूपा तुम्हें तुम्हारे घर पर मिल जाएगी। मैं अभी मैनेजर से बात करता हूँ कि वो तुम्हारी रूपा को ठीक करके तुम्हारे घर पर पहुँचा दे। तुम मेरे साथ मेरी कार में चलो। नूर अंश की कार में बैठ गई। थोड़ी देर बाद वो एक होटल में रुके। नूर ने जब होटल देखा तो उसने सीधे से कह दिया, कितना प्यारा है। अंश नूर के चेहरे को देखकर मुस्कुरा देता है। तभी नूर कहती है, इस होटल का मालिक तो बहुत ही अमीर होगा, तभी तो उन्होंने इतना प्यारा और खूबसूरत होटल बनाया है। नूर की बात सुन के अंश ने कहा, अच्छा तो तुम्हें उस अमीर इंसान से मिला देता हूँ। नूर, सच्ची में? नूर काफ़ी खुश होती है। अंश, हाँ। नूर, कहाँ है वो? अंश, तुम्हारे सामने। नूर, कहाँ है? सर यहाँ पर तो आप और मैं हूँ। अंश, मिस नूर इस होटल का मालिक मैं ही हूँ। नूर, व्हाट? आप? नूर तो ये बातें सुन के चौंक गई थी। उसे पता नहीं था कि उसका बॉस बहुत ही अमीर है। अंश, यश। अंश, मिस नूर क्या अब हम अंदर चले? मीटिंग भी है। अंश ये सब गुस्से में कहता है। नूर, सॉरी सर। दोनों अंदर जाते हैं। वहाँ एक लड़का होता है, वो अंश की ही एज का होगा। वो लड़का अंश से हाथ मिलाते हुए कहता है, लड़का, मिस्टर अंश खुराना, हमें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अंश, हमें भी खुशी है आपसे मिलकर। मिस्टर आयुष, तो उस लड़के का नाम आयुष है। थोड़ी देर में उनकी बात हुई। आयुष तो बस नूर को घूरे जा रहा था। ये बात अंश ने नोटिस कर ली थी। उससे अब गुस्सा आ रहा था। मीटिंग खत्म हुई। आयुष, मिस्टर खुराना मैं चलता हूँ। अंश, ओके। आयुष नूर के पास जाता है और प्यार से कहता है, हे ब्यूटीफुल, आपका नाम क्या है? नूर उसे देखती है और मुस्कुरा के कहती है, नूर। आयुष, नूर। नूर, जी। आयुष, नाइस नेम। नूर, थैंक यू। आयुष चला जाता है। अंश को नूर और आयुष की बातें सुन के गुस्सा आ जाता है और गुस्से में नूर को कमर से पकड़कर कहता है,
बहुत प्यार से बात कर रही थी उस आयु से। नूर को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। नूर सर हमें छोड़िए, और आप किस बारे में बात कर रहे हैं? अंश, ओह मिस नूर, अब आपको हमारी बातें भी समझ नहीं आ रही हैं। नूर सर, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे नहीं पता। अंश, कहीं उस आयुष पर तुम्हारा दिल तो नहीं आ गया? बहुत हंसकर बात कर रही थी उससे। नूर को अब कुछ समझ में आने लगा था, तो वह कहती है, सर आपको उससे क्या कि मैं किससे बात करती हूँ और किससे नहीं? अंश, तुम मेरी सेक्रेटरी हो। नूर, हाँ सर, मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ, तो आपको उससे क्या कि मैं क्या करती हूँ? अंश गुस्से से नूर की कमर को और जोर से पकड़कर कहता है, मिस नूर, तुम्हें जो करना है अपने घर जाकर करो ये सब। और अंश नूर को झटके से छोड़ देता है, जिससे उसे काफ़ी दर्द हो रहा होता है। और अंश बाहर आकर कहता है, तुझे क्यों फ़र्क पड़ रहा है वो किसी से भी बात करे? तुझे उससे क्या, और तुझे उससे बदला भी लेना है। और वह अपनी पुरानी बातों को याद करके कहता है, मुझे मिस नूर को उनकी हैसियत दिखानी ही होगी, और मुझे उनसे अपना बदला लेना ही होगा। नूर बाहर आती है और कार में बैठ जाती है। अंश गाड़ी स्टार्ट कर देता है। नूर अंश को अपने घर का एड्रेस देती है। उसके बाद अंश और नूर की कोई भी बातें नहीं होती हैं। थोड़ी देर बाद अंश नूर के घर के सामने कार रोकता है और नूर अपने घर की ओर चली जाती है। नूर कुछ भी नहीं कहती है और अंश उसे तब तक देखता है और कहता है, मिस नूर, बहुत जल्दी आपको ये अंश खुराना तुमसे बदला लेगा। इस समय अंश गुस्से में आ जाता है। उसे नूर के साथ की हुई सारी लड़ाइयाँ याद आ जाती हैं और वो थप्पड़, उससे तो अंश को काफ़ी गुस्सा आ जाता है जो नूर ने उसके गाल पर मारा था। थोड़ी देर बाद अंश भी अपने घर की ओर चला जाता है। आज नूर सुबह जल्दी ही उठ गई थी। तभी नूर की माँ आती है और कहती है, नूर, क्या तुम मेरे साथ आज मेरे कॉलेज मुझे छोड़ने चलोगी? मेरी कार खराब हो गई है, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। नूर, ओके। नूर अपनी माँ को अपनी रूपा से कॉलेज ले जाती है। नूर की माँ वह पढ़ाती थी। तभी वहाँ पर नूर की माँ अनुष्का की दोस्त अवनी आ जाती हैं। वो भी एक टीचर है। नूर उन्हें जानती थी, पर उसे ये नहीं पता था कि वो अंश की मॉम है। नूर, आंटी नमस्ते। अवनी, नमस्ते बेटा, कैसी हो नूर? ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हो? अब तो तेरे बिना मैं बहुत ही कमज़ोर हो गई हूँ। सब इस बात पर हंसने लगते हैं। फिर नूर कहती है, आंटी अब मेरी जॉब लग गई है तो टाइम ही नहीं मिलता, पर मैं आपसे मिलने ज़रूर आया करूँगी। अवनी हल्का गुस्सा दिखाते, तुम तो अब घर पर भी नहीं आती हो। प्रॉमिस आंटी, संडे को मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगी। अवनी, ठीक है बेटा। नूर, ठीक है आंटी, अब मैं चलती हूँ। नूर वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाती है। आज ऑफिस में अंश भी नहीं आया हुआ था और अंश के बिना नूर का बुरा सा लग रहा था। शाम हो जाती है। नूर लिफ्ट से नीचे जा रही होती है। उसके बगल में एक आदमी होता है। वो नूर को देख रहा होता है। तभी वो आदमी लिफ्ट रोक देता है। नूर उस आदमी को देखती है तो कोई और नहीं, हमारा हीरो अंश ही होता है। अंश को देखकर नूर खुश हो जाती है, पर वह अपनी खुशी को अपने फेस पर नहीं आने देती है। तभी नूर कहती है, सर यह क्या बदतमीजी है, आपने लिफ्ट क्यों रोकी? तब अंश कहता है, आज मैं ऑफिस में नहीं था, तुम तो चैन से रही होंगी, और दिन में तुम किससे बात कर रही थी? तभी नूर को याद आता है कि वह दिन में ऑफिस के एक एम्प्लॉय से बात कर रही थी। तब नूर कहती है, आपको इससे क्या, मैं किसी से भी बात करूं, आपको इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तब अंश नूर को उसकी कमर से जोर से पकड़कर लिफ्ट के कोने पर खड़ा कर देता है और कहता है, तुम ऑफिस में किसी से भी बात नहीं करोगी, तुम भूल गई हो कि तुम्हारा बॉस मैं हूँ। नूर कहती है, आप बॉस हो तो बॉस की तरह रहा करो ना, इस तरह आप हक जमाने का अधिकार सिर्फ मेरे बॉयफ्रेंड को है कि मैं किससे बात करूँ किससे नहीं, आप सिर्फ मेरे बॉस हो। तो अंश उसके जवाब सुन के गुस्से में उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे पेशेंटली किस करने लगता है। अंश का एक हाथ नूर के सर पर होता है और दूसरा हाथ नूर की कमर पर होता है, जो कि नूर की कमर से ऊपर जा रहा होता है। तभी नूर अपने घुटने से अंश के घुटने के मारती है। अंश को दर्द होता है और नूर को लगता है कि अंश उसे छोड़ देगा, पर अंश नूर को और टाइट पकड़ता है और उसकी नेक पर किस करने लगता है और उसकी नेक पर लव बाइट दे देता है और उसके बाद उसके होंठों पर किस करने लगता है। नूर उसके
होठों को अपने दांतों से काट देती है। तब अंश नूर को छोड़ता है और नूर गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ मार देती है और कहती है, तुम बहुत ही बदतमीज हो, तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है। और नूर लिफ्ट को स्टार्ट कर देती है। नूर लिफ्ट से जल्दी बाहर आ जाती है और वो अपनी स्कूटी से अपने घर चली जाती है। घर जाकर नूर गुस्से में कहती है, मिस्टर अंश खुराना, तुमने मेरे साथ बहुत बदतमीजी कर ली है। अब नहीं, अब मैं तुम्हें बताऊंगी नूर क्या चीज़ है। नूर नहाने चली जाती है और फिर अपनी माँ के साथ खाना खाती है और थोड़ी देर बाद वो सो जाती है। वो अभी थोड़ा सा खुश थी कि कल संडे है और कल उसे अंश की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। फिर वह सोचती है कि कल वह अपनी आंटी को मिलने उनके घर जाएगी। फिर वो सो जाती है। नूर आज सुबह सुबह उठी और नाश्ता बनाया। अपनी माँ के साथ ही नाश्ता किया। फिर नूर ने अपनी माँ से कहा कि आज मैं अपनी आंटी को मिलने जा रही हूँ। फिर नूर की माँ ने कहा कि जाओ। नूर अपनी स्कूटी को लेकर अपनी आंटी के घर गई। अवनी नूर को अपनी बेटी की तरह ही मानती थी, पर अभी तक नूर को यह बात पता नहीं थी कि अंश नूर का बेटा है। आधे घंटे में वह पहुँच जाती है। नूर देखती है कि उसकी आंटी अपने फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी कि बेटा, तुझे मेरी कसम, तुझे आज घर आना ही होगा, कब से तुझसे नहीं मिली हूँ। फ़ोन से नूर को हल्की हल्की आवाज़ सुनाई दे रही थी कि वह आदमी कह रहा था, मॉम, अगर मुझे टाइम लगा तो मैं ज़रूर आऊँगा। तो नूर की मॉम कहती है, तू अभी 1 घंटे में मेरे सामने पहुँच, नहीं तो मैं तेरे से बात नहीं करूँगी। फिर वह आदमी कहता है, ठीक है मॉम, मैं आ रहा हूँ। अवनी सामने देखती है कि नूर खड़ी है। वह जल्दी से जाती है और नूर को गले लगा लेती है। कैसी हैं बेटा आप? नूर अवनी के पाँव छूती है और कहती है, हम ठीक है आंटी। अवनी, अच्छा हुआ आज आप मिलने आ गई। आज हम आपको अपने बेटे से मिलवाएंगे। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम मुझसे मिलने आई हो। अंश का फ़ोन अभी तक नहीं कटा था, तो वह सोच रहा था कि यह कौन है जिसके आने से मॉम ने मुझे इग्नोर कर दिया। नूर और अवनी आपस में बातें करती हैं। अवनी, बेटा आप बैठो, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लाती हूँ। नूर, नहीं आंटी, आप बैठिए, आपकी ये बेटी बना कर लाएगी आपके लिए नाश्ता। अवनी, अरे बेटा आप कैसे? नूर, मतलब आप मुझे अपनी बेटी नहीं मानते हो? अवनी, ऐसा नहीं है बेटा, तुम मेरी प्यारी बेटी हो, तुम्हारा जो मन करे वह बनाओ। अगर किसी चीज़ की मदद चाहिए होगी तो मुझे बुला लेना। नूर, ठीक है आंटी। नूर किचन में चली जाती है और अवनी के लिए नाश्ता बनाने लग जाती है। अवनी अपने रूम में चली जाती है। तभी अंश आता है और उसे घर में अच्छी खुशबू आती है और सोचता है कि मॉम ज़रूर मेरे आने की खुशी में कुछ बना रही होंगी, और वहाँ से किचन में चला जाता है। अंश सोचता है किचन में उसकी मॉम खाना बना रही हैं और वह सीधे नूर को अपनी माँ समझकर पीछे से गले लगा लेता है और नूर के हाथों के ऊपर अपने हाथ रख देता है और कहता है, हे मॉम, मैंने आपको बहुत मिस किया। आई मिस यू मॉम, आई लव यू। नूर तो डर ही गई थी क्योंकि उसे इस तरह से गले किसी ने नहीं लगाया था। वह एक शब्द ही नहीं कह पा रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। नूर अंश को एक धक्का दे देती है और अंश पीछे की तरफ गिर जाता है, पर वह अपना बैलेंस बना लेता है। तभी नूर पीछे घूमती है और वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं, नूर आप यहाँ क्या कर रहे हो? अंश, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नूर, मैं भी तो यही पूछ रही थी। अंश, यह मेरा घर है और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तुम होती कौन हो बोलने वाली? पर तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? नूर, आपका घर? मतलब आप अवनी आंटी के बेटे हो? मतलब अवनी आंटी तो इतनी अच्छी और स्वीट है और आप इतने खड़ूस और बदतमीज इंसान हो। अंश नूर की बातों से गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या कहा तुमने? बदतमीज और खड़ूस? तुम भूल रही हो कि तुम इस वक्त मेरे घर में हो और मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ तुम भी नहीं जानती हो। अंश नूर की कमर को पकड़ने ही वाला होता है कि तब तक अंश की मॉम अपनी वहाँ पर आ जाती है और कहती हैं, अंश बेटा आप कब आए? और वह अंश को गले लगा लेती हैं। अंश भी कहता है, आई मिस यू मॉम, आई लव यू। अवनी, लव यू टू बेटा, तुम कभी मुझे मिलने भी नहीं आते हो। तब वह नूर से कहती हैं कि यह मेरा बेटा अंश है। फिर वह अंश से कहती हैं, अंश, यह नूर है, मेरी फ्रेंड की डॉटर
डॉटर है और मेरी भी डॉटर समान ही है। अंश मन में सोचता है कि अच्छा तो यह लड़की है वह जिसके लिए मॉम ने मुझे सुबह इग्नोर कर दिया था। मिस नूर, तुमने मुझसे मेरी मॉम को भी छीन लिया है। मैं तुमसे इन सब बातों का बदला लेकर रहूँगा। फिर वह नूर को हाय करता है, बदले में नूर भी उसे हाय करती है। फिर अवनी कहती है, बेटा आपने क्या बनाया? नूर, आंटी मैंने पकोड़े और चाय बनाए हैं, आप लोग चलिए मैं पकोड़े और चाय लेकर आती हूँ। फिर तीनों बाहर बैठकर पकोड़े और चाय का लुत्फ उठाने लगते हैं। अवनी, बेटा आपने तो पकोड़े बहुत ही अच्छे बनाए हैं। नूर, आंटी यह सब मैंने अपनी मॉम से सीखा है। अवनी, हाँ नूर, अनुष्का की तो बात ही मत करो, वह तो बहुत टेस्टी खाना बनाती है। आज जो उन दोनों की बातें सुन रहा होता है और पकोड़े खा रहा होता है उसे तो अच्छे ही लगते हैं। फिर वह कहता है, इतने भी अच्छे नहीं बने हैं जितनी आप तारीफ कर रहे हो, मुझे तो कुछ ज़्यादा खास पसंद ही नहीं है। नूर का यह बात सुनकर गुस्सा आ जाता है पर नूर कुछ नहीं कहती है। सब लोग पकोड़े खा लेते हैं। फिर अंश कहता है, मॉम मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। अंश रूम में जाता है और वह टॉवल लेकर शॉवर लेने चला जाता है। थोड़ी देर में वह नहा कर आता है। टॉवल उसकी कमर में बंधा था और उसके गीले बाल, उसकी बॉडी बहुत ही अट्रैक्टिव थी। नूर नीचे अवनी से कहती है, आंटी क्या मैं वॉशरूम यूज़ कर सकती हूँ? अवनी, हाँ बेटे। नूर ऊपर जाती है और वह वॉशरूम ढूंढने लगती है। वह गलती से अंश के कमरे में चली जाती है और वह झटके से दरवाज़ा खोलती है और अंश का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। फिर वह अंश को देखते हुए कहती है, सॉरी गलती से आ गई। वह वहाँ से वापस जाने को होती है कि अंश कहता है, रुको नूर। नूर उसकी आवाज़ सुनकर रुक जाती है। अंश नूर का हाथ खींचता है और दरवाज़ा बंद कर देता है और कहता है, क्या कह रही थी तुम मिस नूर कि गलती से आ गई? सीधे क्यों नहीं कह देती कि तुम मेरी बॉडी देखकर मेरी फ़ैन हो गई हो? नूर जो अंश को इस तरह देखकर वाकई में अंश की बॉडी की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, पर वह अंश की बातों को सुनकर कहती है, मैं तुम्हारी फ़ैन कभी नहीं, मर भी जाऊँ ना तो अच्छा रहेगा, पर तुम्हारी फ़ैन कभी नहीं बनूंगी। फिर अंश कहता है, अच्छा तो तुम मेरी बॉडी की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रही हो? नूर कहती है, नहीं मैं तुम्हारी बॉडी की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रही हूँ, मुझे तुम्हारी बॉडी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। फिर अंश नूर की कमर पर उंगलियां चलाने लगता है। नूर की आंखें बंद होने लगती है। नूर अंश के छाती पर अपने हाथ रख देती है कि वह उसे दूर कर पाए। अंश भी नूर की गर्दन पर किस करने लगता है। वह नूर की गर्दन से नूर के गालों पर किस करता है और धीरे धीरे उसके होठों की ओर बढ़ने लगता है। वह उसे किस करने लगता है। तब नूर होश में आता है कि वह क्या कर रहा है। वो अंश को धक्का देकर कहती है, तुम हमेशा ही बदतमीज और घटिया इंसान हो, और यह सब कह के नीचे आ जाती है। पर उसकी सांसें अभी भी तेज चल रही थी, उनको रुकती है। तभी वहाँ अवनी आ जाती है, कहती है, बेटा क्या हुआ? नूर कहती है, नहीं आंटी कुछ नहीं, मुझे घर जाना है। तब अवनी कहती है, बेटा आपको अंश घर छोड़ देगा। पर नूर अंश के नाम सुनकर सब कुछ याद आने लगता है जो अभी हुआ था। फिर वह कहती है, नहीं आंटी जी मैंने अपनी स्कूटी लाई हूँ। फिर वह अवनी से बाय कहती है और अपने घर चली जाती है। ऊपर अंश अभी भी सोच रहा था और कहता है, कल मिस नूर तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बेकार दिन रहेगा। तुमने मुझे बदतमीज और घटिया इंसान कहा था ना, अब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने किससे पंगा लिया है। अगले दिन नूर ऑफिस गई और उसे पता नहीं था कि आज ऑफिस में अंश उसका इंतजार कर रहा है और अंश ने उसके लिए एक सरप्राइज रखा हुआ है जो उसे ज़िंदगी भर याद रहेगा। नूर ऑफिस जाती है और वह अंश को इग्नोर करती है। अंश उसे कॉल करके कैबिन में बुलाता है और उसे कहता है, आज हमारी मीटिंग है, तुम साथ चल रही हो? नूर कहती है, ठीक है सर। अंश और नूर होटल में जाते हैं। नूर फ़ोन पर बात कर रही होती है और अंश एक वेटर से बात करता है और कहता है कि कोई भी हमें डिस्टर्ब ना करे। वेटर कहता है, जी सर। नूर और अंश एक रूम में जाते हैं, वहाँ बहुत अंधेरा होता है। अंश डोर बंद कर देता है और उसके बाद ही लाइट खोलता है। नूर जो अभी डरी हुई थी, एक तो डोर को बंद होने की आवाज़ से और फिर लाइट के जाने से, नूर तभी देखती है कि जिस रूम में वो आए हैं उस रूम में चारों तरफ कैंडल और फूल है और एक टेबल पर वाइन और 2 गिलास रखे हुए हैं। तब वह गुस्से से कहती है, सर ये सब क्या है? अंश, मिस नूर आज यहाँ हमारी डेट है। नूर, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अंश, नहीं मिस नूर।
नूर, बहुत हो गई आपकी ये बकवास बातें, मैं जा रही हूँ। अंश, मिस नूर चली जाना, पहले ये पेपर तो देखती जाओ। अंश नूर के हाथों में पेपर रख देता है। नूर जब उन पेपरों को देखती है तो वह गुस्से में कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? आपने हमारे घर को अपने नाम कर दिया है, जबकि ये घर हमारा ही है। ये घर पापा की आखिरी निशानी है हमारे पास, और आपने हमसे ये छीन लिया। अंश, मिस नूर, अगर तुम चाहती हो कि ये घर तुम्हें वापस दूं तो तुम्हें मेरे साथ आज का दिन बिताना होगा। नूर, जी मिस्टर अंश, आप इतने गिरे हुए होंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आपको क्या लगता है कि आप हमें खरीद लेंगे? तो नहीं, और मैं जा रही हूँ। वो दरवाजे की तरफ जाने लगती है तो अंश उसे रोकते हुए कहता है, ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि तुम और तुम्हारी माँ अपने घर से दूर जाना चाहते हो तो जाओ। अगर तुम्हारी माँ को पता चला कि उनका प्यारा घर और उनके पति की आखिरी निशानी उनके पास ना रहे तो कोई बात नहीं। नूर उसकी बात को सुनकर सोचती है, उसे याद आता है कि उसकी माँ हमेशा इस बात को कहती है कि यह घर उसके पति की आखिरी निशानी है, ये उसे कभी खुद से दूर नहीं जाने देगी। ये सब सोचते हुए वो वापस कमरे की तरह घूमती है और कहती है, मुझे मंजूर है। आज मुझे पता था। और क्या कहा था तुमने मिस नूर कि तुम्हें कोई नहीं खरीद सकता है? तो आज मैंने तुम्हें खरीद लिया है, और वो थप्पड़ जो तुमने मुझे मारा था आज सबका हिसाब लूंगा। और वह जोर से हंसता है। उसके बाद वह गिलास में ड्रिंक डालता है तो वह एक गिलास नूर को देता है और कहता है, पियो नूर। नूर वो गिलास नहीं पीती। तब अंश नूर के मुंह पर वो गिलास लगा देता है और नूर को ड्रिंक पिलाने लगता है। ड्रिंक नूर के मुंह से उसके गले में बहने लगता है, जिससे नूर का टॉप गीला होने लगता है, जिससे नूर के कपड़े उसके शरीर से चिपक जाते हैं। अंश नूर के शरीर को देखकर अपना होश खोने लगता है और अंश को ड्रिंक भी चढ़ने लगती है। वो नूर के होठों पर अपने होठ रख देता है और फिर वो नूर को जोर से किस करने लगता है। नूर के आंखों से आंसू निकलते हैं। अंश धीरे धीरे नूर के होठों से उसकी गर्दन को चूमने लगता है और उसका एक हाथ नूर की कमर पर रखता है और उसे किस करने लगता है। वो उसे बेड की ओर बढ़ने लगता है। वो नूर के टॉप को ऊपर खींचने उतारने लगता है। नूर अपने टॉप को पकड़ती है। अंश को नूर की इस हरकत से गुस्सा आ जाता है और कहता है, क्या तुम उन पेपरों को भूल गई हो? फिर वह नूर को बेड पर धक्का दे देता है और नूर के ऊपर लेट जाता है और उसे किस करने लगता है। उसके बाद वह उसके टॉप को एक झटके से उतार देता है। नूर अपने दोनों हाथों से खुद को छिपाती है। अंश उसके दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़कर उसकी गर्दन को चूमने लगता है और नूर की कमर को किस करने लगता है। उसके बाद वह अपनी शर्ट को उतारने लगता है और नूर के पास लेट जाता है। नूर रोने लग जाती है। थोड़ी देर में अंश और नूर के कपड़े बेड के बाहर पड़े हुए होते हैं और अंश नूर के ऊपर होता है और नूर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो रो रही होती है। अंश और नूर एक दूसरे के अंदर समा चुके थे। 4 घंटे तक अंश नूर के शरीर से खेलते रहता है और जब वह थक जाता है तो फिर वह सो जाता है। फिर नूर 2 घंटे बाद उठती है। वो देखती है कि अंश वहाँ जा चुका था। नूर अपने कपड़े उठाती है और नहाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो नहा कर आती है और बाहर जाने को होती है कि अंश नूर को कहता है, आज तुम्हें मज़ा आया होगा ना? वैसे भी तुमने भी इंजॉय किया होगा ना? मुझे इस बात पर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारे शरीर को सबसे पहले मैंने छुआ। नूर को इस बात पर गुस्सा आ जाता है, पर वह अभी दर्द में थी। उसके पूरे शरीर पर दर्द हो रहा था तो वो आराम से कहती है, अब तो तुम हमारे घर को छोड़ दोगे ना? हाँ, अब मैं तुम्हारे घर को कुछ भी नहीं करूँगा। मुझे तो तुम्हारा ये घमंड कम करना था जो मैंने कर दिया है। नूर, तुमने बेशक मुझे खरीद लिया है पर तुम मेरी आत्मा को कभी नहीं खरीद पाओगे। उसको खरीदने की तुम्हारी औकात नहीं है। अंश, रस्सी जल गई है पर बल नहीं गए। नूर, आई हेट यू मिस्टर अंश खुराना, आई हेट यू, और गुस्से से बाहर चली जाती है और होटल से बाहर एक रिक्शे को रोकती है और घर चली जाती है। अंश सोचता है कि मुझे नूर की बातों का बुरा क्यों लग रहा है? ये मुझे क्या हो रहा है? क्यों अभी मुझे उसके आंसू बुरे क्यों लग रहे हैं? वो भी होटल से बाहर आ जाता है और अपनी कार से घर चला जाता है। नूर घर पहुंचती है तो वह सीधे सो जाती है। नूर की मॉम नूर को खाना खाने के लिए उठाती है पर नूर यह कहकर मना कर देती है कि वह आज बहुत थक गई है, उसे भूख नहीं है, और वह सो जाती है। अगली सुबह नूर 9 बजे उठती है। तब देखती है कि उसे ऑफिस के लिए लेट हो गया है। वह जल्दी से कपड़े पहनती है और ऑफिस के लिए तैयार हो जाती है। उसकी माँ उसे रोकते हुए कहती है कि नाश्ता तो करके जा।
तब वह कहती है कि नहीं, उसे लेट हो रहा है। वह जल्दी से जाती है और ऑफिस की लिफ्ट में चढ़ने की होती है। तभी अंश उस लिफ्ट में जा रहा होता है कि नूर को अंश की शक्ल को देखकर गुस्सा आ जाता है। वह उसे इग्नोर कर देती है। अंश को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि नूर उसे इग्नोर कर रही है। उसे बहुत बुरा लगता है। उसने सोचा था कि इसके बाद नूर उससे चिपकी रहेगी, पर नहीं। अंश अपने कैबिन में बैठा रहता है तो वो नूर को देखकर कहता है कि मेरी कॉफ़ी लेकर आओ। थोड़ी देर में कोई अंश के कैबिन का डोर नॉक करता है। अंश कहता है कम इन। अंश देखता है कि उसके ऑफिस का कोई एम्प्लॉय उसकी कॉफ़ी लेकर आया है। आज पूरे दिन नूर और अंश नहीं मिले थे। नूर अभी बाहर रिक्शे का इंतजार कर रही थी क्योंकि आज वो अपनी स्कूटी रूपा नहीं लाई थी। अंश ने देखा कि नूर रिक्शे का इंतजार कर रही थी। उसने टाइम देखा कि रात होने वाली है। उसने अपनी कार नूर के सामने खड़ी कर दी और कहा कि बैठो, पर नूर ने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया। नूर आगे चली गई। अंश अपनी कार को आराम से नूर के पीछे चलाने लग गया। नूर अब पैदल ही चलने लगी थी। नूर को आगे कुछ लड़के दिखे जो मवाली टाइप के लग रहे थे। नूर थोड़ा सा डर गई थी। वो लड़के अब नूर के सामने आ गए। नूर उन्हें इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगी। तब एक लड़के ने नूर का हाथ पकड़ लिया। नूर ने गुस्से में कहा मेरा हाथ छोड़ो। अब दूसरा लड़का बोलने लग गया छोड़ देंगे अगर आप तैयार हो। नूर ने कहा तुम मुझे जानते नहीं हो। एक लड़के ने नूर का टॉप खींचा और नूर का टॉप फट गया। तभी अंश अपनी कार से बाहर निकल आता है और कहता है उसे छोड़ दो वरना तुम्हारी खैर नहीं है। तभी एक लड़का कहता है हे भाई, यहाँ से निकल लो, ये हमारी बंदी है। फिर अंश कहता है वो मेरे साथ है। तब नूर कहती है मैं आपको नहीं जानती हूँ। तब अंश कहता है रियली, तुम मुझे नहीं जानती हो? नूर कहती है हाँ हाँ, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। तब एक लड़का कहता है भाई, सुन लिया है ना कि वो तुझे नहीं जानती है। और वो लड़का नूर को किस करने लगता है। नूर रोकने की कोशिश भी नहीं कर रही थी और अंश को ये देखकर गुस्सा आ जाता है और वो नूर को खींचकर नूर को एक थप्पड़ लगा देता है और कहता है तुम उन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? तुम ऐसी लड़की हो, मुझे पता था। तुम चाहती तो उन्हें रोक सकती हो पर नहीं। तब नूर कहती है ज़बरदस्ती तो आपने भी की मेरे साथ। वो क्या मैं भी रोक सकती थी? पर नहीं, मैं तुम्हें भी नहीं रोक पाई ना। और ये सब भी तो मेरा रेप करना चाहते हैं और आपने भी तो मेरा रेप किया है। आपने भी तो मुझे इतना ही कह पाती है कि तब तक एक आदमी नूर को उसके कमर से पकड़कर अपनी ओर खींचने लगता है। पर उन लोगों को नहीं पता था कि नूर अब गुस्से में है। वो उस आदमी को एक थप्पड़ मार देती है और बगल में एक सरिया पड़ी थी उसको उठाती है और जो भी उसके सामने आता है उसको मारने लगती है। 10 मिनट में नूर सबका मार मार के बुरा हाल कर देती है। तब वो सभी एक साथ रोते हुए कहते हैं दीदी माफ़ कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। और वो नूर के पैर पकड़कर कहते हैं दीदी दोबारा किसी लड़की को भी नज़र उठा के नहीं देखेंगे। नूर कहती है अगर दोबारा कभी ये हरकत करते हुए दिखाई दिए ना तो तुम नहीं जानते कि मैं क्या करूँगी। वो सभी लड़के वहाँ से चले जाते हैं। अंश एक किनारे पर खड़ा होकर नूर को देख रहा होता है। वो हैरान हो जाता है कि नूर ऐसी होगी, उसने सोचा भी ना था। नूर वहाँ से आगे चलने लगती है। तब तक अंश ने नूर का हाथ पकड़ कर कहा कार में बैठो। तब नूर ने कहा मुझे नहीं बैठना। तब अंश अपना कोट उतार कर उसे पहनाते हुए कहता है अपनी हालत देखो, लोग तुम्हें घूर रहे हैं। नूर अपने कपड़े देखती है कि उसके कपड़े फट गए थे और लोग उसे घूर रहे थे। तब नूर कहती है लोगों का क्या है, थोड़ा सा ही देख रहे हैं और आपने तो मेरा पूरा शरीर देखा, उसका क्या? अंश को उसकी बात पर गुस्सा आता है। फिर अंश कहता है क्या इनमें और मुझ में अंतर नहीं है? और भूलो मत मैंने तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की, तुम्हारी भी मर्जी थी। फिर नूर कहती है अच्छा तो आपने मुझे मजबूर किया था, नफरत करती हूँ मैं आपसे। और नूर रोने लग गई। अंश ने नूर को अपनी छाती से लगा लिया। नूर अब जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा, नफरत करती हूँ मैं आपसे। अंश को नूर की बातों को सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। फिर वह नूर से कहता है नूर चुप हो जाओ। अंश नूर को चुप कराता है और उसके माथे पर किस करता है और कहता है नूर चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नूर अंश की कार में बैठ जाती है। नूर अब बिल्कुल भी बात नहीं करती है। अंश नूर के घर के सामने कार रोकता है। नूर कार से उतरकर अपने घर चली जाती है।
नूर पीछे मुड़कर भी नहीं देखती है। अंश को आज बहुत बुरा लग रहा था कि नूर ने उससे ऐसी बात की। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है। वो भी थोड़ी देर में अपने घर चला जाता है। अगले दिन नूर ऑफिस गई और उसने अंश से बिल्कुल भी बात नहीं करी। अंश को भी उससे बात न करने से बुरा लगने लगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा और दिनों से हफ्ते, हफ्तों से महीने बीतने लगे। आज पूरे 6 महीने हो गए थे। इन 6 महीनों में नूर और अंश की बहुत कम बात होती थी। यहाँ तक कि अंश और नूर एक दूसरे से दूरी बनाए रखते थे। 6 महीने बाद आज नूर ने अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिया था। जब अंश ने वो लेटर देखा तो उसे बुरा लगा। क्यों लगा इस बात को नहीं जानता था। शायद वह नूर से प्यार करने लगा था, पर वह इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इस बात को एक्सेप्ट करने में उसका ईगो हर्ट होता। तब अंश नूर को अपने कैबिन में बुलाता है और कहता है, तो मिस नूर, आप यहाँ से जाना चाहती हैं? तो नूर कहती है, यह सब हमें यहाँ पर 6 महीने हो चुके हैं और हम यहाँ नौकरी नहीं करना चाहते हैं और हमने सिर्फ 6 मंथ्स के साइन किए थे। अब हमारी वजह से आपकी कंपनी को कोई नुकसान भी नहीं हो रहा होगा। यह बात कहकर वो चली जाती है। अंश से रोकना चाहता है, पर वह उसे रोकता तो किस हक से। उसे बुरा लग रहा था कि आज के बाद उसे नूर देखने को नहीं मिलेगी। नूर ने अपने लिए नई जगह जॉब ढूंढ ली थी और उसे अंश की कंपनी से रिजाइन किए हुए 2 हफ्ते हो गए थे। आज वे अपने नए कंपनी के नए बॉस मिस्टर अरमान सिंघानिया के साथ होटल राज में एक मीटिंग के लिए आई थी। वहां पर अंश भी आ रखा था। नूर को यह बात पता नहीं होती है कि अंश भी उसी होटल में मीटिंग के लिए आया है। मीटिंग स्टार्ट होती है। 2 घंटे बाद मीटिंग जब खत्म होती है तब वो अंश नूर को देखते हुए कहता है, ओ, तो यह वजह थी आपकी हमारी कंपनी से रिजाइन करने की। मिस नूर, आप मिस्टर अरमान सिंह के साथ मिल गई हैं। आपको पता था कि अरमान सिंघानिया मेरा दुश्मन है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने मेरी कंपनी की इंफॉर्मेशन मिस्टर अरमान सिंघानिया को दे दी है, इसीलिए उसने तुम्हें ये जॉब दी है? तब नूर अंश को देखते हुए कहती है, मिस्टर अंश खुराना, मुझे यह बात तो पता था कि आप बहुत बदतमीज और घटिया इंसान हैं, पर मुझे यह बात नहीं पता थी कि आप किसी इंसान पर ऐसे गंदे इल्ज़ाम लगा सकते हो। ऐसी बेहुदा हरकत हम नहीं करते हैं मिस्टर अंश खुराना, और अब आप हमसे दूरी बनाए रखें। हम आपकी तरह नहीं हैं जो किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर जिस्म का सौदा करते हैं। उतना कहकर नूर वहाँ से चली जाती है और अंश को उसकी बातों का बुरा लग जाता है। अरमान जब नूर को बाहर जाते हुए देखता है तो वह अंश से कहता है, मिस्टर अंश खुराना, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी दोस्त से ऐसे बात करने की? अंश को अरमान की बातों को सुनकर शौक लग जाता है कि अरमान उसे दोस्त मानता है। उसे इस बात से थोड़ी जलन होने लगती है, बट वह इस बात को नहीं दिखाता है कि उसे जलन हो रही है। वह भी वहाँ से चला जाता है। बाहर नूर की आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। तभी अरमान वहाँ पर आता है और कहता है, अरे दोस्त, अकेले अकेले रोया जा रहा है। तुम तो कहती हो कि हम दोस्त हैं, तो अपने दोस्त से अपने आंसू के आने का कारण नहीं बताओगी? तब नूर कहती है, पुराने कुछ घाव हैं जो जख्म दे चुके हैं, परंतु अभी तक भरे नहीं हैं, ना ही हम उन्हें भर सकते हैं। वह वहाँ से इतना कहकर चली जाती है और कार में बैठ जाती है। अरमान उसे जाते हुए देखकर कहता है, बेशक तुम आज इस दोस्त को अपने जख्मों का कारण नहीं बता रही हो, परंतु एक दिन तुम्हारा यही दोस्त तुम्हारे उन जख्मों को भरेगा। आई लव यू नूर, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें इस बात को जल्दी बताऊँगा, बस तुम भी मुझसे प्यार करो और उन पुराने जख्मों को भूल जाओ जिनकी वजह से तुम आगे नहीं बढ़ पा रही हो। और यह सारी बातें पीछे अंश सुन लेता है। उसे इस बात से बहुत ज़्यादा दुख होता है कि अरमान नूर को चाहने लगा है, अरमान नूर से प्यार करने लगा है। उसे इस बात पर शौक होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि नूर भी अरमान को चाहने लगी है। तो उसे इस बात पर बहुत दुख होता है, परंतु वह खुद ही सोचता है, मुझे इस बात पर क्यों फ़र्क पड़ रहा है? मैं तो नूर से बदला लेना चाहता था और ले लिया है। अब आगे नूर जो भी करे मुझे क्यों फ़र्क पड़ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं नूर को चाहने लगा हूँ? नहीं, मैं नूर को नहीं चाहता हूँ, मैं अरमान से नफ़रत करता हूँ। इसीलिए मुझे इस बात से फ़र्क पड़ रहा है कि नूर उसके साथ है। अंश घर चला जाता है। आज उसकी माँ ने उसे जल्दी घर बुलाया था। वैसे तो अंश का अपना एक अलग घर था, पर वह अपनी माँ की बातों को बहुत मानता था। अंश जब घर पहुँचता है तो उसकी माँ खाना लगाती है और फिर कहती है,
हमने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है, तुम्हारी उम्र भी हो चुकी है, तुम शादी कर लो। मेरी पसंद की लड़की बहुत अच्छी है। पहले तो अंश सोचता है कि नहीं, मैं शादी नहीं करूँगा। फिर जब उसे आज नूर और अरमान की बातें याद आती हैं तो वह शादी को हाँ करने के लिए सोचता है। तब वह अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, जो आपको ठीक लगे वही करो, और वह कमरे में सोने चला जाता है। दूसरी तरफ जब नूर घर पहुंचती है तब उसकी माँ उसका खाने पर इंतज़ार कर रही थी। तब वो भी जल्दी से आके अपनी माँ के साथ खाना खाने लगती है। तब नूर की माँ कहती है, नूर, हमने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है। पहले तो नूर कहती है, माँ, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, मुझे शादी पर विश्वास नहीं है। तब नूर के मॉम कहती हैं, बेटा, मैं अकेली हूँ, मुझे विश्वास नहीं कि कब तक जीऊँगी, और मैं अपने जीते जी तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूँ। नूर गुस्से से कहती है, माँ, आपको कुछ नहीं होगा, आप मेरी शादी भी अच्छे से एंजॉय करोगे और मेरे बच्चों को भी अच्छे से खिलाओगे। नूर की इस बात पर वो हंसने लग जाती है। अनुष्का जी फिर से कहती हैं, बेटा, लड़का अच्छा है, अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो तुम बता दो। नूर तभी अंश की याद आती है, पर वह खुद से कहती है, नूर, यह सब तू क्या सोच रही है? तो उस अंश से कैसे प्यार कर सकती है? तब वो अपनी मॉम से कहती है, मॉम, आपको जो भी लड़का पसंद है मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई भी लड़का पसंद नहीं है। तब नूर की मॉम कहती है, थैंक यू नूर बेटा, मुझे पता था तुम कभी मुझे मना नहीं करोगी। कल मैं लड़के की माँ से रिश्ता आगे बढ़ाने की बात करती हूँ। यह कहकर नूर की मॉम खुशी से चमकने लगती हैं। अपनी माँ की खुशी देखकर नूर भी खुश हो जाती है और अपनी माँ को गुड नाइट कहकर सोने चली जाती है। अगले दिन नूर ऑफिस जाती है तो रास्ते में ट्रैफिक लग जाता है और उसके स्कूटी के बगल में एक कार खड़ी रहती है जिसमें अंश सिंह खुराना होता है। तब वह नूर को देखता है और नूर उसे देखती है। तब वह दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। तभी हॉर्न बजता है और तब अंश अपनी गाड़ी से आगे बढ़ जाता है। नूर भी वहाँ से अपनी स्कूटी को लेकर ऑफिस जाती है। जब वो ऑफिस पहुँचती है तो वहाँ पर अरमान कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नूर और अरमान अच्छे दोस्त होते हैं। तब नूर अरमान को मना नहीं कर पाती है। तब वह कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शाम को चलूँगी, वैसे तुम चाहो तो अभी बता सकती हो कि क्या सरप्राइज रखा है। तब अरमान कहता है, नूर, तुम्हें पता होना चाहिए, एक सरप्राइज बताया नहीं जाता है तो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। आज पूरा दिन भी बीत जाता है। तो शाम को अरमान नूर को अपने साथ एक होटल में ले गया। तब नूर कहती है, हम यहाँ क्यों आए हैं? तब अरमान कहता है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तब नूर कहती है, ऐसी बात नहीं है। दोनों होटल के अंदर जाते हैं। अंदर चारों तरफ बलून लगे हुए होते हैं और एक टेबल पर 2 गिलास और वाइन होती है। तब अरमान घुटनों पर बैठकर कहता है, नूर, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू नूर। तब नूर ये सारी बातें सुनकर बहुत परेशान होती है। तब नूर कहती है, सर, पर हम आपसे प्यार नहीं करते हैं। अरमान कहता है, नूर, ऐसा मत कहो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तब नूर कहती है, सर, मेरी माँ ने मेरे लिए रिश्ता देख लिया है। तब अरमान कहता है, हे नूर, क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकती हो? तब नूर कहती है, सर, हमारे मन में आपके लिए कोई ऐसी फीलिंग नहीं है, हम आपको बस अपना दोस्त मानते हैं। तब नूर फिर से कहती है, सर, मैं अपनी माँ की पसंद के लड़के से शादी करूँगी, मैं ये फैसला अपनी माँ पर छोड़ चुकी हूँ। फिर अरमान कहता है, सॉरी नूर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा ऐसी बातें नहीं करूँगा, मुझसे दोस्ती ख़त्म मत करना, मैं इस बात से भी खुश हूँ कि तुम मेरी दोस्त रहोगी। तब नूर कहती है, सर, हम हमेशा दोस्त रहेंगे, इस बातों से हमारी दोस्ती नहीं टूटेगी। तब अरमान कहता है, नूर, क्या मैं तुम्हें एक बार गले लगा सकता हूँ? तब नूर कहती है, ठीक है। अरमान फिर वो दोनों गले लग जाते हैं। थोड़ी दूर पर कोई खड़ा ये सारी बातें देख रहा होता है पर उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। ये अंश खुराना है जो गलती से ये सब देख लेता है, पर अंश के मन में गलतफहमी पैदा हो गई थी। उसे ये लगा कि नूर ने अरमान को हाँ कर दिया है और वो अपने हाथ को गुस्से में दीवार पर जोर से लगा देता है जिससे उसके हाथ से खून निकलने लगता है। वो वहाँ से चला जाता है। तब अरमान नूर से कहता है, नूर, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तब नूर कहती है, नहीं सर, मैंने अपनी स्कूटी लाई हूँ, मैं स्कूटी से चली जाऊँगी। तब अरमान कहता है, ठीक है नूर, मैं चलता हूँ। अरमान वहाँ से
अपनी कार से चला जाता है। नूर भी अपनी स्कूटी स्टार्ट करने वाली होती है कि तब तक अंश वहाँ आ जाता है और वो नूर का हाथ पकड़कर अपने साथ एक कमरे में ले जाता है। तब नूर कहती है, मिस्टर अंश खुराना, मुझे छोड़ो, मुझे क्यों पकड़ कर लाए हो, मेरा हाथ छोड़ दो। तब अंश कहता है, जब उस अरमान ने हाथ पकड़ा था क्या तब दर्द नहीं हुआ था? तब नूर कहती है, आपको इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मेरा हाथ कौन पकड़ता है और कौन नहीं। तब अंश कहता है, मुझे फ़र्क पड़ता है मिस नूर। तब नूर कहती है, आपको क्यों फ़र्क पड़ता है, कौन हूँ मैं आपकी? तब अंश कहता है, मिस नूर, उस अरमान को तुम खूब गले लगा रही थी, कहीं उससे प्यार तो नहीं हो गया? तब नूर कहती है, आपको उससे क्या, और वैसे भी मैं उनसे प्यार नहीं करती हूँ, वो मेरे बस फ्रेंड है। तब अंश उसकी बात से खुश हो जाता है पर दिखाता नहीं है। तब नूर कहती है, पर आपको उससे क्या, मैं उनकी दोस्त हूँ, पर आपकी कुछ नहीं, तो ये जो हक जमा रही हो ना, ये अपने पास रखो। तब अंश कहता है, तुम पर मेरा हक है मिस नूर, आप सिर्फ मेरी हो। नूर तो अंश की बातों से हैरान हो गई थी। तब तक नूर कहती है, क्या बोल रहे हैं आप? तब अंश कहता है, हाँ मिस नूर, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू नूर। नूर तो शौक हो गई थी अंश की बातों से और तब तक अंश ने अपने होठ नूर के होठों पर रख दिए और उसे किस करने लग गया। नूर को तो जैसे होश ही नहीं था, वो भी अंश को किस कर रही थी। तभी अंश देखता है कि नूर भी उसे किस कर रही है, तो वो आगे बढ़ते हुए नूर की कमर से ऊपर हाथ डालने लग गया था। तभी नूर को होश आता है तो वो अंश को एक धक्का दे देती है जिससे अंश पीछे की तरफ गिर जाता है। तब नूर कहती है, मिस्टर अंश खुराना, हम आपसे नफरत करते हैं, सिर्फ नफरत, और अगर आपने हमारे साथ दोबारा बदतमीजी की तो हम अपनी जान दे देंगे, और वैसे भी हमारी माँ ने हमारे लिए रिश्ता देख लिया है, तो वह मेरी ज़िंदगी से दूर रहना। और नूर वहाँ से अपनी स्कूटी लेकर चली जाती है। अंश तो अभी भी हैरान था कि नूर का रिश्ता तय हो गया, तो वो खुद से कहता है, अभी तो हमें पता चला था कि मैं किसी से प्यार करता हूँ और वो हमसे नफरत करती है, ऊपर से अगर मैंने नूर को मनाने की कोशिश की तो वो अपनी जान दे देगी और उसका रिश्ता भी तय हो गया है। तब अंश कहता है, कोई नहीं नूर, अगर हमारी किस्मत में नहीं है, पर मैं ज़िंदगी भर तुमसे प्यार करता रहूँगा। और वो भी अपने घर चला जाता है। अंश ने सोच लिया था कि अब वो कभी नूर को परेशान नहीं करेगा, इसीलिए जब वह घर पहुंचा तब उसकी माँ ने कहा कि कल मैं तुम्हें उस लड़की की फ़ोटो भेज दूंगी जो मैंने तेरे लिए देखी है। तब अंश कहता है, मॉम, आपने मेरे लिए लड़की ढूंढ ली है तो वह जैसी भी है, मुझे अपनी माँ की पसंद पर पूरा भरोसा है और मुझे आपकी पसंद पसंद है, मुझे फ़ोटो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वह इतना कहकर अपने कमरे में चला जाता है। अंश की माँ भी बहुत खुश हो जाती है। तभी अंश के पापा वहाँ आते हैं और अंश की माँ से कहते हैं, सुनिए, अंश शादी करने के लिए मान गया है, कल हम लड़की के घर पर जाएंगे और सीधी डिस्टर्ब रिश्ता करके आएंगे, आपको लड़की बहुत पसंद आएगी। तब अंश का पापा कहते हैं, भाई, जब हमारी बीवी ने लड़की ढूंढी है तो ज़रूर हमें भी पसंद आएगी, चलते हैं कल आपकी बहू को देखने के लिए। फिर अगले दिन अंश के पापा और मम्मी नूर के घर जाते हैं तो हमारे अंश के लिए उसकी माँ ने कोई और लड़की नहीं बल्कि नूर ही पसंद की थी। नूर घर पर नहीं रहती है, वो ऑफिस जा रखी होती है। तब अंश के मम्मी और पापा पूछते हैं कि नूर कहाँ है, तो नूर की माँ कहती है कि वह ऑफिस गई है, मैंने उसे कहा था कि आज तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। उसने कहा, मॉम, मुझे आपकी पसंद पसंद है, आप जहाँ भी कहेंगे मैं वहीं शादी करूँगी। अंश के पापा तो नूर के विचारों से बहुत खुश हो गए। उन्हें ऐसी ही लड़की चाहिए थी जो अपने माँ बाप की बात मानती हो, और उन्होंने जब नूर की फ़ोटो देखी तो नूर एक बिंदास लड़की थी जो उन्हें बहुत पसंद आई। ऊपर से नूर उनकी पत्नी अवनी जी की पसंद थी। शाम को नूर जब घर पहुँची तो उसने देखा कि घर पर उसकी माँ और एक शख्स बैठा है। उसने अपनी मॉम के साथ बैठे हुए आदमी को कहा, अंकल प्रणाम, माँ आपने खाना खा लिया है? तो नूर की माँ कहती है, नहीं, तेरा ही इंतजार कर रहे थे। तब नूर की मम्मी वापस कहती है, नूर, यह तुम्हारे होने वाले ससुर जी हैं। नूर तो इस बात से चौंक गई थी, उसने कभी अंश के पापा को नहीं देखा था, उसने सिर्फ अंश की माँ को देखा था। उसे ये बात अभी तक नहीं पता थी कि उसकी शादी किसी और से नहीं बल्कि अंश से ही हो रही है। तब नूर की माँ
कहती है, नूर तुम्हारी होने वाली सास भी आई थी, बट उन्हें जल्दी में जाना पड़ गया, उन्हें कोई काम था। पर यह तुम्हारे होने वाले ससुर जी हैं। नूर तो बस अंश के पापा के चेहरे में देखकर एक स्माइल देती है। तब अंश के पापा अनु से पूछते हैं, बेटा तुम कहाँ जॉब करती हो? तब वह कहती है, सर मैं सिंघानिया कंपनी में पीए के तौर पर हूँ। तब अंश के पापा फिर से कहते हैं, बेटा क्या तुम इस शादी से खुश हो? तब नूर कहती है, मैं अपनी माँ की पसंद से बहुत खुश हूँ, मुझे मेरी माँ की पसंद ही पसंद है। अंश के पापा को तुम्हें बहुत पसंद आ गई थी, इसीलिए वह बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, अनुष्का जी आप कहीं तो लड़का और लड़की को मिला देते हैं। तब नूर कहती है, अंकल मुझे अपनी माँ की चॉइस पर पूरा भरोसा है, ज़रूरी नहीं कि हम मिलें, आप रिश्ते की बात को आगे बढ़ाएं। अंश के पापा तो इस बात से और भी खुश हो गए थे। उनको लगता है आजकल की लड़कियां तो बस लड़कों पर इंटरेस्ट रखती हैं, और एक नूर है जो लड़के से भी मिलना नहीं चाहती है। अंश के पापा कहते हैं, ठीक है सगाई की बात करते हैं, अगले हफ्ते मैं फ्री भी हूँ और अनुष्का जी की भी छुट्टी है, तो अगले हफ्ते हम बच्चों की सगाई करवा देते हैं। तब नूर की माँ कहती है, ठीक है। नूर और अंश की सगाई तय हो गई है, एक हमारे अंश जी हैं और एक हमारी नूर जी है, जिनकी एक हफ्ते के अंदर सगाई होने वाली है, और उन्होंने अभी तक एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखी है। अंश के पापा घर चले जाते हैं। नूर की माँ अनुष्का नूर से पूछती है, बेटा क्या तुम इस सगाई से खुश हो ना? तब नूर कहती है, माँ मैं इस सगाई से खुश हूँ, और आप भी खुश हो तो मैं और भी ज़्यादा खुश हूँ। एक ना एक दिन शादी तो करनी ही होती है, फिर आज नहीं तो कल लड़की को दूसरे घर में जाना होता, पर माँ मैं आपको अकेले कैसे छोड़ूंगी? तब नूर की माँ कहती है, बेटा मैं अकेली कहाँ हूँ, तुम मुझसे मिलने आएगी ना? तब नूर कहती है, हाँ माँ मैं आपसे रोज़ मिलने आऊँगी। नूर अपनी माँ को गुड नाइट कहती है और खुद अपने रूम में चली जाती है। तब उसे याद आता है कि अंश ने कैसे उसे प्रपोज किया था, उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। तब नूर खुद से कहती है, नूर तू यह सब क्या सोच रही है? तेरी किसी और से सगाई तय हो गई है, तेरी एक हफ्ते बाद सगाई है। फिर भी नींद की गहराइयों में चली जाती है। अगले दिन नूर अपनी दोस्त नेहा को फ़ोन करती है, उसे बताती है 2 हफ्ते बाद उसकी सगाई है और सगाई में आ जाना। नूर की दोस्त नेहा कहती है कि वह आ जाएगी 1 हफ्ते बाद। आज नूर की माँ नूर को सुबह से आवाज़ दे रही होती है, बेटा कब तैयार होगी? देखो आज सगाई है तुम्हारी और हमें होटल भी जाना है क्योंकि सगाई हो रही है। तभी नूर तैयार होकर आती है और कहती है, मॉम मैं कैसी लग रही हूँ? नूर की माँ देखती है, नूर बहुत ही प्यारी लग रही होती है। तब नूर की माँ कहती है, नज़र ना लगे किसी की मेरी बेटी को, कितनी खूबसूरत लग रही है। तब नूर की माँ कहती है, बेटा चलो अब लेट हो रहा है। नूर की माँ और नूर कार में बैठकर होटल राज में पहुँचते हैं। तब नूर खुद से कहती है, हम यहाँ क्यों आए हैं? ये होटल तो अंश का है, क्या पता आज के लिए बुक किया हो। नूर अपनी दोस्त नेहा को फ़ोन करती है और कहती है, कहाँ है मैडम, अभी तक नहीं पहुँची? तब नेहा कहती है, अपने सामने देख। नूर सामने देखती है तो नेहा होती है। नेहा नूर के गले लगती है और कहती है, बहुत सुंदर लग रही हो नूर। और नेहा और नूर की माँ तीनों अंदर जाते हैं। होटल में बहुत ही तैयारियां हो रखी हैं। होटल बहुत चमक दमक रहा था, वहाँ सब कुछ बहुत ही सुंदर लग रहा था। वहाँ पर लाइटें और बहुत से गेस्ट आ रखे थे। तब नूर अपनी माँ से पूछती है, माँ इतने सारे मेहमान किसके हैं? हमारे तो ज़्यादा रिश्तेदार भी नहीं हैं। तब नूर की माँ कहती है, बेटा यह लोग तुम्हारे होने वाले ससुराल के रिश्तेदार हैं। थोड़ी देर बाद सगाई स्टार्ट हो जाती है। नूर को अंश की माँ अवनी मंच के ऊपर बुलाकर कहती है, हेलो एवरीबॉडी, यह है मेरी होने वाली बहू मिस नूर, ये मेरी होने वाली बहू है। यह बात सुनकर नूर को बहुत शौक लगा। अब उसे थोड़ी थोड़ी बात समझ आने लग गई थी। उसने सोच लिया था कि नूर की शादी उसकी प्यारी आंटी अवनी के बेटे से हो रही है। तब नूर सोचती है शायद अपनी आंटी के 2 बेटे हैं। फिर वह इधर उधर देखती है कि कहीं अंश तो दिखाई नहीं दे रहा है। तब उसे अंश कहीं नहीं दिखता। तब वह यह बात सोच लेती है कि उसकी सगाई अंश से नहीं हो रही है। तब अवनी कहती है, मेरा बेटा थोड़ी देर में पहुंचने वाला है। असल में आज उसकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है। थोड़ी देर बाद अवनी नूर से कहती है, बेटा इनसे मिलो, यह मेरे बेटे अंश खुराना है, इनसे तुम्हारी सगाई होने वाली है। नूर तो इस बात से शॉक हो गई थी कि उसकी सगाई अंश से हो रही है। अंश नूर के सामने खड़ा हो जाता है।
उसे भी इस बात को सुनकर शौक लगता है कि उसकी सगाई किसी और से नहीं बल्कि नूर से हो रही है, बट वह खुश हो जाता है, पर वह अपनी खुशी किसी को नहीं दिखाता है। अंश और नूर दोनों को यह बात समझ आ गई थी कि उनकी सगाई उनकी मर्जी से नहीं हो रही थी। उन दोनों को पता नहीं था, नूर तो इस सगाई से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, पर अंश वह इस सगाई से बहुत खुश हो रहा था क्योंकि वह नूर से प्यार करता था। थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और उनकी सगाई हो जाती है। फिर नूर की माँ और अवनी की माँ कहते हैं कि शादी 1 महीने बाद होगी। उस दिन बहुत ही शुभ मुहूर्त है। फिर अंश नूर को पकड़कर एक जगह ले जाता है और कहता है, तुम्हें इस सगाई के बारे में पता था क्या? तब नूर कहती है, मुझे इस सगाई के बारे में पता था। तब अंश कहता है, क्या तुम्हें इस सगाई से खुश हो? तुम्हारे ऊपर किसी ने कोई दबाव तो नहीं डाला है? तब नूर कहती है, नहीं, मैं इस सगाई से बहुत खुश हूँ और इस सगाई में मेरी माँ भी बहुत खुश है और मेरी माँ की खुशी में ही मेरी खुशी है। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। नूर भी अवनी जी से मिलकर अपनी माँ के साथ घर चली जाती है और उसकी माँ आज बहुत खुश थी क्योंकि उसकी बेटी की सगाई हो गई थी। नूर तो आज यह सोचकर बहुत ही अचंभित थी कि उसकी सगाई अंश से हुई थी। वह उससे नफरत करती थी, वह कभी उस इंसान से शादी नहीं करना चाहती थी, पर वह अपनी माँ की खुशी में खुश है। थोड़ी देर बाद वह सो जाती है। अगले दिन से नूर की माँ ने अनुष्का और अंश की माँ ने मिलकर शादी का दिन निकाल लिया था। शादी 1 महीने बाद थी। शादी की तैयारियां जोरों से हो रही थी और शादी की शॉपिंग भी हो गई थी। अंश और नूर कभी कभार ही मिलते थे। अंश अब काफ़ी सुधर गया था। अंश की माँ अंश को देखकर काफ़ी खुश थी। उसे पता था कि उसका बेटा नूर की वजह से सुधर रहा है। अंश नूर से बहुत ही कम बात करता था। वो उस पर अब कोई दबाव नहीं बनाना चाहता था, इसीलिए वो नूर के हर फैसले में साथ देता था। नूर इस बात से खुशी थी क्योंकि उसकी माँ भी काफ़ी खुश थी और अंश तो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश था कि जैसे भी सही नूर उसकी है। 1 महीने बाद आज नूर का घर आज बहुत ही सुंदर लग रहा था, एकदम दुल्हन की तरह लग रहा था। सभी मेहमान आ चुके थे, बारात भी आ गई थी। अनुष्का जी बारातियों का स्वागत कर रही थी और हमारे अंश जी आज बहुत ही सुंदर लग रहे थे। अंश मंडप पर बैठ गया। थोड़ी देर में नूर भी सीढ़ियों से नीचे आती दिखाई दी, उसके साथ उसकी दोस्त नेहा थी। नूर भी अंश के बगल में बैठ गई। अवनी जी ने अंश और नूर का गठबंधन किया और अवनी जी ने कन्यादान। नूर और अंश ने फेरे भी ले लिए। फिर पंडित जी ने अंश को नूर की मांग में सिंदूर भरने को कहा। अंश ने नूर की मांग भरी और नूर की आंखें बंद हो गई। फिर अंश ने नूर को मंगलसूत्र पहनाया। फिर पंडित जी ने कहा, शादी संपन्न हुई। सभी बहुत खुश थे। नूर की विदाई का टाइम आया तो नूर अपनी माँ के गले लग के खूब रोई। फिर नूर की विदाई की और नूर अंश के साथ में कार में बैठकर अंश के घर चली गई। खुराना हाउस दुल्हन की तरह लग रहा था। अवनी जी ने नूर का घर में प्रवेश कराया। थोड़ी देर बाद शादी की रस्में हुई। फिर नूर को अंश के रूम में बैठा दिया। अंश का कमरा बहुत ही सुंदर तरीके से सजा हुआ था। चारों तरफ गुलाब के फूल थे और बलून थे। नूर रूम को देखकर डर गई थी। उसे उस दिन की याद आ गई जब अंश उसके साथ फिजिकल हुआ था। थोड़ी देर में अंश आ गया था। नूर को काफी डर लग रहा था। वो अभी भी अपने लहंगे पहने हुए थी। अंश ने नूर से कहा कि तुम अपने कपड़े चेंज कर लो। थोड़ी देर में कपड़े चेंज करके आती है। अंश नूर और अपने लिए कॉफ़ी लेकर आता है और कहता है, नूर तुम्हें अगर कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझे ज़रूर बताना। अंश नूर से फिर कहता है, नूर उस टाइम बेशक मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की, उसके लिए सॉरी, पर अब मैं तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें कभी टच भी नहीं करूँगा और तुम बेड पर ही सोना। नूर अंश की बातों को सुनकर खुश हो गई थी। उसे अंश पर विश्वास हो रहा था। नूर और अंश दोनों बेड पर ही सोते हैं। शादी की थकान की वजह से उनको जल्दी नींद आ जाती है। अगली सुबह नूर की नींद खुलती है। तब वह टाइम देखती है। उस समय 8 बज रहे होते हैं। तब वह जल्दी से तैयार हो जाती है। वह एक साड़ी पहनती है और मांग भरती है। वह बहुत सुंदर लग रही थी। फिर फटाफट से नीचे चली जाती है। वह देखती है कि उसकी सासू माँ अवनी जी सोफे पर बैठी हुई हैं। तब वह उनके पांव छूती है और अवनी जी उसे आशीर्वाद के तौर पर कहती हैं, सदा सुहागन रहो। अवनी जी फिर से कहती हैं, बेटा आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम खाने में कुछ मीठा सा बना दो। तब नूर कहती है, जी मम्मी जी। फिर
किचन में चली जाती है, वहाँ खाना बनाने लगती है। 1 घंटे में नूर खीर, हलवा, गाजर का हलवा, पूरी बहुत प्रकार के व्यंजन बना देती है। फिर वह उन सभी को डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। तब अवनी जी आती हैं। वह देखती हैं कि नूर ने बहुत सारा खाना बनाया है। वह नूर को कहती हैं, अरे बेटा, तुमने इतनी जल्दी सारा खाना कैसे बना दिया? तब नूर कहती है, मम्मी जी, मैंने यह सब अपनी माँ से सीखा है। तब अवनी जी अपने एक सर्वेंट से कहती हैं, जाओ अंश के पापा को बुला कर लाओ। थोड़ी देर में अंश और अंश के पापा दोनों डाइनिंग टेबल के पास बैठ जाते हैं। तब अंश के पापा कहते हैं, अरे वाह, आज तो खाने की बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तब अंश की माँ कहती है, मिस्टर खुराना, आज खाना आपकी बहू ने बनाया है, क्योंकि आज उनकी पहली रसोई है। तब खुराना जी कहते हैं, अरे अवनी जी, आप तो हमारी बहू से बहुत सारा काम करवाने लगी हैं। तब नूर कहती है, नहीं पापा जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, यह मैंने अपनी मर्जी से किया है। फिर सभी खाना खाने बैठते हैं। अंश के पापा और अंश की माँ बहुत सारा खाना खाते हैं। अंश के पापा तो तारीफों के पुल बांध रहे थे। वह कह रहे थे, अरे बेटा, तुम तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हो। अंश की माँ नूर को कहती हैं, बेटा इधर आओ, यह तोहफा मेरी तरफ से तुम्हें तुम्हारी पहली रसोई के तौर पर है। तुमने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया था। तब नूर अवनी जी से कहती है, अरे मम्मी जी, हमें यह सब नहीं चाहिए, यह सब आपका है, हमें आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद चाहिए। तब अवनी कहती है, अरे बेटा, यह आशीर्वाद के तौर पर है और कभी आशीर्वाद को मना नहीं करते हैं। फिर नूर उस गिफ्ट को देखती है, उसमें एक बहुत सुंदर सा नेकलेस होता है। नूर जब उस नेकलेस को देखती है तो वह कहती है, मम्मी जी, यह तो बहुत सुंदर है। तब अवनी कहती है, चलो अच्छा है कि तुम्हें यह पसंद आया। अंश की माँ फिर अपने पति से कहती है, अरे मिस्टर खुराना, आज आपकी बहू की पहली रसोई थी, तो क्या अपनी बहू के लिए कोई गिफ्ट नहीं लाए हो? तब अंश के पापा कहते हैं, अरे ऐसा हो सकता है क्या कि हम अपनी बहू के लिए कोई गिफ्ट ना लाएं? फिर वह अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकालते हैं और वह नूर के हाथों पर रखते हुए कहते हैं, बेटा, आपने सच में बहुत ही अच्छा खाना बनाया था और ये हमारा गिफ्ट, ये आपको आशीर्वाद के तौर पर है। नूर जब उस डिब्बे को देखती है तब वह उसे खोलती है। उसमें बहुत ही प्यारे सुंदर से कंगन थे। तब नूर कहती है, पापा जी, यह तो बहुत प्यारे और सुंदर कड़े हैं। तब उसके पापा कहते हैं, बेटा, आपको पसंद आए, हमें इस बात से बहुत खुशी हुई। नूर को वाकई में कंगन और नेकलेस पसंद आए थे। तब अंश की माँ कहती है, अरे अंश बेटा, क्या तुमने अपनी पत्नी के लिए कोई गिफ्ट नहीं लाए हो? नूर तो इस बात को सुनकर खड़ी हो गई थी। तब अंश कहता है, माँ, मुझे नहीं पता था कि कोई गिफ्ट देना होता है। तब उसकी माँ कहती है, कोई नहीं, तुम बाद में दे देना। थोड़ी देर बाद अंश और अंश के पापा अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं। घर पर केवल और नूर और अंश की माँ रहती है। तब अंश की मम्मी कहती हैं, बेटा, तुमने आज बहुत काम कर लिया है, तुम अपने रूम में जाकर आराम करो, शाम को तुम्हें अपने घर भी तो जाना है। तब नूर अपने रूम में चली जाती है। नूर का अपने माँ के घर जाना। शाम को अंश ऑफिस से आता है तो वो शावर लेने चला जाता है। तब तक नूर आ जाती है। अंश के कपड़े नहीं पहने हुए होते हैं, सिर्फ एक टॉवल कमर पर पहना हुआ था। और नूर जब अंश को ऐसे देखती है तो वो अंश में खो जाती है। उसका ध्यान अंश की बातों से टूटता है। नूर, तुम्हें कुछ चाहिए था क्या? तब नूर कहती है, नहीं, वो मॉम जी आपको डिनर के लिए बुला रही थी। थोड़ी देर बाद सभी डिनर टेबल पर बैठे रहते हैं। तब अवनी कहती है, अंश, कल तुम नूर को सुबह उसके मायके छोड़ देना। जब से शादी हुई है तब से नूर एक बार भी अपने मायके नहीं गई है। तब अंश कहता है, जी मॉम। जब सबका डिनर हो जाता है तब सभी अपने रूम में चले जाते हैं। अंश नूर को एक गिफ्ट पकड़ा देता है और कहता है, मुझे नहीं पता था कि पहली रसोई पर गिफ्ट देते हैं। नूर जब उस गिफ्ट को खोलती है तो उसमें एक प्यारी सी रिंग थी, जिसे देखकर नूर के मुंह से निकलता है, वाओ, कितनी सुंदर है। अंश नूर के मुंह से रिंग की तारीफ सुनकर खुश हुआ। नूर को रिंग पसंद आ गई, पर अंश फिर भी पूछता है, तुम्हें कैसी लगी रिंग? तब नूर कहती है, बहुत सुंदर है। नूर बेड पर सो जाती है और अंश सोफे पर सो जाता है। अगली सुबह जब नूर की नींद खुलती है तो वो देखती है कि अंश सोफे पे सो रहा है और उसके कंबल फर्श पर गिरी हुई है। अंश के कंबल को अंश के ऊपर अच्छे से डालती है। तब नूर अंश के चेहरे को देखती है, जो सोते बहुत ही प्यारा लग रहा था। नूर फ्रेश होने चली जाती है। आज वो अपनी माँ के घर जा रही थी। जब वो नहा कर आती है फिर वो अपने को तैयार करने लगती है।
तभी अंश की नींद खुलती है और वो जब नूर को देखता है तो वो अपनी आंखें बंद करता है और खोलता है। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी वाइफ इतनी सुंदर है। नूर बहुत सुंदर लग रही थी। तभी अंश बिस्तर से उठता है और वो भी जल्दी से फ्रेश होकर आता है। अंश भी बहुत सुंदर लग रहा था, पर अंश अपनी ऑफिस यूनिफॉर्म में ही था। नूर अंश को देख ही रही थी कि तभी अंश नूर की ओर कदम बढ़ाते हुए आता है। तभी नूर देखती है कि अंश उसकी ओर ही बढ़ रहा है और पीछे की ओर चली जाती है। नूर पीछे जाते जाते दीवार पर लग जाती है। अंश अपना एक हाथ से नूर की कमर को पकड़ता है और दूसरे हाथ से नूर के सिर को पकड़ता है और अपने होठ नूर के होठों पर रख देता है और उसे किस करने लगता है। नूर तो अंश के किस करने से चौंक गई थी। अंश नूर को पेशेंटली किस करने लगता है और तब तक नहीं छोड़ता जब तक नूर को सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है। अंश नूर को छोड़ देता है और नूर को सॉरी बोलता है। अंश फिर बोलता है कि मैं तुम्हें देखकर अपने पर कंट्रोल नहीं रख पाया। तब नूर कहती है कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद दोनों नीचे आते हैं और अवनी तो नूर को देखकर कहती है आज तो मेरी बेटी बहुत सुंदर लग रही है। थोड़ी देर में अंश और नूर की माँ के घर पहुँच जाते हैं। नूर को उसकी माँ के घर छोड़ने के बाद अंश खुद अपने ऑफिस चला जाता है। नूर अपनी माँ के घर पहुँच गई थी और वह अपनी माँ से बातें कर रही थी। वो अपने ससुराल की बातें अपनी माँ से बता रही थी। वह बता रही थी उसे वंश और वंश की फैमिली में क्या क्या गिफ्ट दिया और वह बातें करते समय बहुत खुश लग रही थी। और नूर की माँ नूर को देखकर खुश हो रही थी कि उसकी बेटी को एक अच्छा ससुराल भी मिल गया। और रात हो गई थी और वंश नूर को लेने आ गया था। अंश ने नूर की माँ के पैर छुए। नूर की माँ ने भी अंश को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। तब अंश कहता है मम्मी जी अब हम चलते हैं, कल हमारी शादी का रिसेप्शन है, इसीलिए नूर आज रात आपके पास नहीं रुक सकती है और आप भी कल जल्दी आ जाना। तब नूर की माँ कहती है अरे अंश बेटा मैं समझती हूँ, वैसे भी वो घर भी तो अब नूर का अपना ही घर है और मैं कल आ जाऊँगी। नूर और अंश के घर वापस चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वह अंश के घर पहुँच जाते हैं। नूर बेड पर सो जाती है और अंश हर बार की तरह सोफे पर सो जाता है। अगली सुबह नूर की नींद खुलती है और तब वह देखती है कि अंश उठ चुका था। वह रूम में नहीं था। उसे आज घर में चहल पहल सुनाई दे रही है। उसे पता था आज उनके घर पर पार्टी है। नूर अपने कमरे से बाहर आती है तो उसे अवनी जी दिखाई देती हैं जो नौकरों को ऑर्डर दे रही थी जल्दी काम करो, यह करो वह करो। तब नूर कहती है मम्मी जी आराम से सब काम हो जाएगा, आप आराम कीजिए। तब अवनी जी कहती हैं अरे बेटा इतनी सारी तैयारियां रह रही हैं, शाम को आज पार्टी है और अभी तक पार्टी की तैयारी नहीं हुई है। तब नूर कहती है माँ आप अपने कमरे में जाइए, मैं पूरी पार्टी की तैयारी कर दूंगी। अवनी जी अपने कमरे में चली जाती हैं और नूर शाम की पार्टी की तैयारी करवाती है। थोड़ी देर में तैयारियां करके वह अपने कमरे में चली जाती है। तब अवनी जी आती हैं और नूर को एक साड़ी देती हैं और कहती हैं बेटा आज की पार्टी में तुम इसे पहनोगी। तब नूर कहती है वह मम्मी जी यह तो बहुत प्यारी है। अवनी जी अपने कमरे में चली जाती हैं और नूर तैयार होने लगती है। मेहमान भी आने लगते हैं। अंश भी अपने ऑफिस से आ जाता है और वह नूर को देखता है। वह उस साड़ी में बहुत प्यारी लग रही होती है। नूर बहुत सुंदर लग रही होती है। अंश भी तैयार हो जाता है। अंश भी बहुत हैंडसम लग रहा था। थोड़ी देर में दोनों नीचे चले जाते हैं। उनको देखकर सभी लोग जोर से चिल्लाने लगते हैं। अब सभी मेहमान आ चुके थे और हर मेहमान नूर और अंश की तारीफ कर रहे थे। अंश की माँ भी आकर नूर की बलाएं लेकर कहती है मेरी बहू को नजर न लगे, किसी की पार्टी में बहुत से लोग आ रहे थे। थोड़ी देर में पार्टी खत्म हो जाती है। सभी लोग नूर और अंश को नई लाइफ शुरू करने की बधाइयाँ देकर चले जाते हैं। तब अंश अपनी माँ से कहता है माँ अब तो पार्टी भी हो चुकी है, अब हम नूर और मैं मेरे घर रहने जा रहे हैं, प्लीज़ अब आप मना मत करना। उसकी माँ अवनी जी कहती हैं ठीक है। अगले दिन नूर और अंश के घर रहने चले जाते हैं। अंश का एक अपना अलग सा घर था। आज नूर और अंश के घर रहने आ गए थे। यह घर खुराना हाउस बराबर बड़ा तो नहीं था पर खूबसूरत उतना ही था। नूर जब अंदर गई तो उसने घर को देखा जो बहुत ही सुंदर था। नूर तो घर देखने में बिजी थी। अंश ने अपने एक नौकर से कहा
सोमेश जल्दी से आओ। वह जल्दी से आया। आपने बुलाया ठाकुर? तब उसने बोला, हाँ। तुमने घर की पूरी सफाई तो कर ली है ना? तब सोमेश बोलता है, जी ठाकुर। सोमेश अंश की उम्र का था, पर सोमेश का कोई नहीं था। अंश ने ही उसे अपने घर पर रहने की जगह दी थी। वह एक अनाथ और गरीब आदमी था, तब वह अंश के घर का ही काम करता था। अंश ने सोमेश को अपना और नूर का सामान कमरे में रखने को कह दिया। थोड़ी देर बाद अंश नूर को कहता है, नूर आ जाओ, लंच कर लो। और अंश दोनों लंच करते हैं। उसके बाद अंश नूर से कहता है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को जल्दी आ जाऊँगा। अंश उसके बाद ऑफिस चला जाता है और नूर घर पर अकेली रहती है। वह पूरे घर को देख रही थी। शाम को जब अंश आता है तब वह देखता है कि नूर सोफे पर अंश का इंतजार करते करते सो गई थी। अंश को ऑफिस से आने में लेट हो गया था। तब वह नूर को उठाते हुए कहता है, नूर उठो। नूर भी अंश की आवाज़ सुनकर उठ जाती है। तब वह कहती है, आप आ गई, चलिए डिनर कर लेते हैं। उसके बाद अंश और नूर दोनों साथ मिलकर डिनर कर लेते हैं। फिर वह दोनों अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। अंश फिर सोफे की तरफ बढ़ता है। तब नूर कहती है, यह बेड काफ़ी बड़ा है, हम दोनों इस पर आराम से आ जाएंगे। तब अंश कहता है, तुम श्योर हो ना? तब नूर कहती है, शायद आपको सोफे पर सोने में मज़ा आता है। कोई नहीं, आप सोफे पर ही सोइए। तब अंश जल्दबाजी में कहता है, अरे नहीं, मेरा कहने का वह मतलब नहीं था, मुझे तो बेड पर सोना ही पसंद है। अंश और नूर बेड पर दोनों किनारे पर सो जाते हैं। यह किनारे पर नूर होती है, दूसरे किनारे पर अंश। दोनों को जल्दी ही नींद आ जाती है। नए घर में आने के बाद नूर और अंश में ज़्यादा बात नहीं होती थी। दिन कटते जा रहे थे। उनकी शादी को 3 महीने हो चुके थे। आज अंश ऑफिस से आया और उसने नूर से कहा, नूर, मेरी एक फ्रेंड आ रही है, वो कुछ दिन हमारे साथ रहेगी। वैसे भी वो हमारी शादी में नहीं आई थी। नूर कहती है, कब तक पहुंचेगी वह? तब अंश कहता है, शाम तक। शाम के टाइम नूर और अंश साथ ही बैठे हुए थे। तभी एक लड़की आती है और अंश को झटके से गले लगाते हुए कहती है, मिस यू बेबी, और वह अंश के गाल पर किस कर देती है। नूर तो उस लड़की को देखकर चौंक गई थी, क्योंकि अंश के इतने करीब कोई भी लड़की नहीं थी जो अंश को गले लगाती होगी। तब अंश उस लड़की को कहता है, मिस यू टू रिया। तो इस लड़की का नाम रिया है। रिया नूर को देखकर अंश से कहती है, बेबी ये कौन है? तब अंश कहता है, रिया ये मेरी वाइफ मिसेस नूर अंश खुराना है, और नूर ये मेरी फ्रेंड रिया है। रिया अंश की बात सुनकर सदमे में चली गई थी। उसे नहीं पता था कि अंश ने शादी कर लिया, क्योंकि वो अंश से प्यार करती थी और उसे लगता था कि अंश भी उससे प्यार करता है, क्योंकि अंश की सिर्फ एक ही लड़की फ्रेंड है, बाकी लड़कियां तो सिर्फ एक ही रात के लिए उसकी ज़िंदगी में थी। रिया भी एक बार अंश के साथ फिजिकल हो चुकी थी। उसे ये तो पता था कि अंश लड़कियों को सिर्फ यूज़ करता है। उसे किसी भी लड़की से प्यार होगा या फिर वो किसी लड़की को सीरियस लेगा। उसे तो लगा ही नहीं कि अंश कभी शादी करेगा। उसे तो लगता था अंश अगर कभी शादी करेगा तो सिर्फ उससे करेगा। उसे नूर से जेलस हो रहा था। तब अंश कहता है, रिया तुम्हारा कमरा मैंने तैयार कर दिया है, तुम रूम में जाओ और आराम करो। रिया रूम में चली जाती है। अंश अपना ऑफिस का काम लैपटॉप पर करने लगता है और नूर डिनर बनाने लगती है। अंश के घर में नौकर भी थे, पर नूर अक्सर खुद ही खाना बनाने लगती है। रात के टाइम पर नूर, अंश और रिया तीनों ही थे। तब रिया कहती है, अंश बेबी, मुझे ना एक जॉब चाहिए, तो क्या तुम मुझे कोई जॉब दे दोगे? तब अंश कहता है, हाँ, मेरी पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब खाली है काफ़ी टाइम से, तो कल से तुम आ सकती हो। तब रिया कहती है, थैंक यू बेबी। नूर डिनर सर्व कर रही थी। तीनों का जब डिनर हो जाता है तब रिया कहती है, हे गुड नाइट बेबी, और वो अंश के गाल पर एक किस कर देती है। नूर और अंश भी अपने रूम में चले जाते हैं। अगले दिन सुबह रिया आती है और अंश के गले लगते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग बेबी, देखो मैं ऑफिस के लिए रेडी हो गई हूँ। ये हमारी रिया जी हैं। अंश और रिया ऑफिस चले जाते हैं। अंश रिया को उसका काम समझा देता है और अंश कहता है, चलो आज हम पब चलेंगे। ऐसे ही शाम हो जाती है। तब रिया कहती है, अंश, पहले तो अंश मना कर देता है, पर रिया अंश को पब जाने के लिए मना ही
ही लेती है। दोनों पब चले जाते हैं। रिया अंश को डांस करने के लिए कहती है पर अंश मना कर देता है। रिया को कल रात पता चल गया था कि अंश और नूर एक साथ नहीं सोते हैं। उसे लगता था कि अंश की नूर से शादी जबरदस्ती हुई है। उसे लगता था कि अंश उससे ही प्यार करता है। तब रिया अंश से कहती है, अंश आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करते हो। अंश तो रिया की बात सुनकर सदमे में आ गया था। रिया फिर कहती है, मुझे पता है तुम्हारी उस नूर से शादी जबरदस्ती करवाई गई है। वह आगे बढ़ती है और अंश की लिप्स पर किस करने लगती है। अंश रिया को झटके से अलग करता है और कहता है, तुम पागल तो नहीं हो गई हो, ये सब हरकतें क्या कर रही हो। तब रिया कहती है, बेबी हमारे बीच ये सब तो एक बार पहले भी हो चुका है, तो अब दोबारा क्यों नहीं। और वैसे भी तुम उस नूर के साथ नहीं सोते हो, तुम तो उसे प्यार भी नहीं करते हो। तब अंश कहता है, मैं नूर से बहुत प्यार करता हूँ और हमारी शादी की बात तो मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती की है। वो तो मुझसे शादी करना भी नहीं चाहती थी और प्यार प्यार तो मैं सिर्फ नूर से ही करता हूँ। रिया को तो ये सब सुनकर शॉक्ड हो गई थी। उसे अपना प्लान फेल होते हुए दिखने लगा था। उसने कहा, सॉरी बेबी, मुझे लगा था कि तुम नूर से प्यार नहीं करते हो और तुम्हारी उससे शादी ज़बरदस्ती करवाई गई है। मैं दोबारा ऐसी बातें नहीं करूँगी। तब अंश कहता है, तुम यह बातें अपने दिमाग में भी मत लाना कि मैं तुमसे प्यार करूँगा। मैं सिर्फ नूर से प्यार करता हूँ। चलो अब घर चलते हैं। तब रिया कहती है, तुम 5 मिनट वेट करो, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। अंश रिया का वेट करने लगता है। रिया एक वेटर को बुलाती है और उसको पैसों की एक गड्डी पकड़ाती है और उसे एक ड्रिंक का गिलास देती है और कहती है, इसे अंश खुराना को पिला देना। तब वह वेटर कहता है, मैडम आपका काम हो गया समझो। अंश रिया का इंतजार करते करते थक गया था। तभी वहाँ एक वेटर आता है और वह अंश को ड्रिंक पकड़ा देता है। अंश का भी प्यास भी लगी थी और वह सीधे पी लेता है। रिया अंश को दूर से देख रही थी। वह खुश हो गई थी कि अंश ने वह ड्रिंक पी ली। उसने उस ड्रिंक में ड्रग्स मिलाई थी जिससे कि अंश अपने होश को बैठे। वह अंश के पास आती है और कहती है, अंश चले। तब अंश कहता है, उसी समय अंश पर ड्रिंक का असर दिखने लगा था। तो वह कहता है, रिया मुझे गर्मी हो रही है। तब रिया कहती है, अंश तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, चलो हम होटल के रूम में थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर बाद में घर चले जाएंगे। रिया अंश को होटल के एक रूम में ले जाती है। वह डोर बंद कर देती है और अंश के शर्ट के बटन खोलने लगती है। अंश भी अपने होश खोने लगता है। तभी रिया का फ़ोन बजता है और वो बात करने के लिए बाहर चली जाती है। तब तक अंश रूम से बाहर आ जाता है और अपनी कार में बैठ के अपने घर चला जाता है। वह 20 मिनट में अपने घर चला जाता है। वह सीधे रूम में जाता है और वॉशरूम में शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। उसे काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। जब अंश रूम में आया था तब नूर सो रही थी, पर दरवाजे के खुलने की आवाज़ से उसकी नींद खुल गई थी। नूर देखती है कि अंश को अंदर बहुत समय हो गया है, वह रूम में क्यों नहीं आ रहा। उसे लगता है कि कहीं अंश की तबीयत तो खराब नहीं हो रही है। तब वह वॉशरूम में चली जाती है। वह देखती है कि अंश शावर के नीचे है। तब नूर पूछती है, अंश क्या आपकी तबीयत ठीक है। अंश नूर को देखता है जिसने नाइट ड्रेस पहनी थी जो काफ़ी छोटी थी। अंश नूर को उस ड्रेस में देखकर पिघल गया था। वो जब नूर को देखता है तो वह उसमें खो सा जाता है। नूर शावर को बंद कर देती है और कहती है, अंश आप बाहर चलो। अंश पर ड्रग्स का पूरा असर हो चुका था। वह नूर को उसकी कमर से पकड़कर कहता है, नहीं हम बाहर नहीं जाएंगे, और अंश शावर दोबारा खोल देता है। नूर और अंश दोनों शावर के नीचे भीगने लगे। अंश नूर की ओर आकर्षित हो रहा था। वह नूर के पिंक होठों को देखता है और चूमने लगता है। नूर तो शॉक्ड हो गई थी क्योंकि शादी के बाद अंश ने नूर को टच भी नहीं किया था और आज सीधे किस कर दिया था। अंश तो नूर को पेशेंटली किस कर रहा था और जब नूर की सांसें फूलने लगी तो अंश ने नूर की गर्दन पर किस करने लगा। नूर अंश को दूर करने की कोशिश करने लगी। तब नूर कहती है, अंश आपने ड्रिंक की है, छोड़ो मुझे। पर अंश नूर को नहीं छोड़ता है बल्कि उसे गोद में उठाता है और शावर बंद कर देता है और नूर को रूम के अंदर लाकर उसे बेड पर लिटा देता है और उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और नूर के होठों को चूमने लगता है। नूर के होठों से खून निकलने लगता है, फिर भी वह नूर के होठों को नहीं छोड़ता है। नूर की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अंश नूर को किस करता है और उसकी ड्रेस को उतारने लगता है। थोड़ी देर बाद अंश और नूर के कपड़े जमीन पर बिखरे हुए थे और
नूर की आंखों में आंसू थे और अंश नूर को दर्द हो रहा था। थोड़ी देर बाद अंश नूर के ऊपर ही थक कर सो जाता है। नूर भी काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, वह भी सो गई थी और रिया होटल में अंश को ढूंढकर थक गई थी। अगले दिन अंश और नूर की नींद एक साथ ही खुलती है। अंश को याद नहीं था कि कल रात उसने क्या किया, लेकिन जब वह देखता है कि उसने अपने कपड़े नहीं पहने हैं और वह नूर के ऊपर सो रहा था, तब वह झटके से उठता है और वह अपने कपड़े पहन लेता है। नूर भी बाथरूम में चली जाती है और फ्रेश होकर आती है। तब अंश कहता है, नूर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता कि कल रात मैंने क्या किया क्या नहीं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। नूर कुछ नहीं कहती है, वह रूम से बाहर आ जाती है और किचन में चली जाती है। वह नाश्ता बनाने लगती है। उसी समय रिया भी वहाँ जाती है और अंश रिया को देखकर कहता है, रिया तुम अभी घर आ रही हो? तब रिया कहती है, अंश मैंने तुम्हें पूरी रात होटल में ढूंढा पर तुम मुझे वहाँ पर नहीं मिले, तुम कहाँ गए थे? तब अंश कहता है, रिया मेरी तबीयत खराब हो गई थी, फिर मैं घर चला आया। तब रिया कहती है, बेबी पर तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था, मैं तुम्हें रात भर ढूंढते ढूंढते थक गई थी। तब अंश कहता है, सॉरी रिया। रिया अपने रूम में चली जाती है। अंश और नूर नाश्ता करने लगते हैं। नूर कुछ भी नहीं बोल रही थी और अंश उसके कुछ न बोलने पर परेशान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नूर उसके बारे में क्या सोच रही है। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि कहीं उसे गलत ना समझे, क्योंकि अब वह नूर को खोना नहीं चाहता था। पर अंश नूर का हाथ पकड़ कर जाता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे सच में नहीं पता कि कल रात क्या हुआ था। तब नूर कहती है, जो बीत गया उसे छोड़ दो प्लीज़, लेकिन दोबारा ऐसा मत करना। फिर अंश कहता है, इसका मतलब तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो? तब नूर कहती है, हाँ मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बस कल रात तुम कुछ ज़्यादा ही, बस ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। तब अंश कहता है, हाँ पक्का प्रॉमिस, मैं तुम्हारी परमिशन के बिना कुछ भी नहीं करूँगा। तब नूर उसे घूर के देखती है। तब अंश कहता है, मैं तुम्हारे साथ कभी ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। नूर किचन समेटने चली जाती है और अंश तो बहुत खुश हो गया था कि नूर उससे नाराज़ नहीं है। अंश ऑफिस चला जाता है। अंश किसी को फ़ोन करता है और कहता है, पता करो कल रात किसने मेरी ड्रिंक में क्या मिलाया था, मुझे हर चीज़ की पूरी खबर चाहिए। तब उधर से आवाज़ आती है, यस सर, शाम तक आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। शाम को अंश ऑफिस से जल्दी आ जाता है। उसने आज सोचा था कि वह आज नूर को डिनर पर ले जाएगा, लेकिन जब वह घर पर पहुंचता है तब वह देखता है घर के सामान बिखरे पड़े हुए हैं, सोफ़ा गुलदस्ते सब गिरे पड़े हुए हैं और सारा सामान बिखरा हुआ था। अब यह नूर को आवाज़ देता है। वह ज़ोर ज़ोर से कहता है, नूर, नूर कहाँ हो तुम? वह हर रूम को चेक करता है, हर बाथरूम को चेक करता है, किचन में भी जाता है, बालकनी में भी जाता है, छत के ऊपर भी जाता है, लेकिन उसे नूर कहीं नहीं मिलती है। तब वह सोच में पड़ जाता है कि कहीं नूर के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। फिर वह अपने सीसीटीवी कैमरा चेक करता है जिसमें कुछ लोग नूर को किडनैप कर रहे होते हैं। तब वह ज़ोर से कहते हैं, हिम्मत भी कैसे हुई किसी की मेरी वाइफ नूर अंश खुराना को किडनैप करने की? उन्हें शायद पता नहीं है कि अंश खुराना है कौन। तभी उसका फ़ोन बजता है। वह फ़ोन उठाता है। तब उधर से आवाज़ आती है, सर कल रात को आपके ड्रिंक में ड्रग्स मिलाई गई थी सर, वह आपकी फ्रेंड रिया नहीं मिलाई थी। और तो सर उन्होंने कल रात को यह बहुत बड़ा प्लान बनाया था ताकि वह आपको ब्लैकमेल कर सके। अगर आप वह ड्रिंक ले लेते फिर आप अपने होश हवास में नहीं रहते और वह आपके साथ फिजिकल हो जाती, जिसमें वह आपको ब्लैकमेल कर सकती थी। बल्कि उन्होंने उस रूम में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए थे। आज तो इस बात को सुनकर गुस्से में कहता है, रिया बेशक तुम मेरी फ्रेंड हो बट तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, तुम नहीं बच पाओगी मुझसे। तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या कर दिया। अंश खुराना की वाइफ को किडनैप करने की सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। अंश किसी को कॉल करता है और पूछता है कि बताओ रिया ने मेरी पत्नी नूर को कहाँ पर किडनैप करके रखा है? सर रिया ने नूर मैडम को आपके बंगले के पीछे कुछ दूर पर एक छोटा सा फार्म हाउस है उसमें ही किडनैप करके रखा है सर, वहाँ पर बहुत से गुंडे हैं। तब अंश कहता है, अपने फोर्स को तैयार करो और मेरे साथ चलो। तब अंश उस फार्म हाउस की तरफ बढ़ जाता है। अंश और उसके लोग जब उस जगह के पास पहुँचे, जंगल के सुनसान इलाके में था। वहाँ बहुत शांति थी। वहाँ पर दो गुंडे गेट पर खड़े थे जो आने जाने वालों को देख रहे थे। अंश पहले तो उन गुंडों को मारता है जो गेट पर खड़े थे, फिर वह चुपके से अंदर जाता है। जो भी उन्हें बीच में आ जा रहे थे उन्हें अंश के लोग मारे जा रहे थे। वह आराम
आराम से जा रहे थे ताकि अंदर के लोगों को पता न चले कि अंश और उसके लोग आ रहे हैं। अंश देखता है कि नूर को अंदर एक कुर्सी पर बांधा गया है और उसकी हालत बहुत खराब हो रही है और रिया उसके बगल वाली कुर्सी पर आराम से बैठी हुई थी। वह नूर से कह रही थी, नूर तुम्हें मारना ही होगा, तुम मेरे अंश के बीच आई हो। नूर के मुंह पर कपड़ा बंधा था, वह कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, पर रिया नूर से बातें कर रही थी। नूर तुम्हें मरना ही होगा। तभी वह बंदूक उठाती है और नूर पर गोली चलाने वाली होती है कि उसी समय अंश आता है, एक थप्पड़ रिया के गाल पर लगाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर गोली चलाने की? तुमने उसे किडनैप करने की कोशिश भी कैसे की? अंश के लोग रिया के बुलाए गए लोगों के साथ लड़ रहे थे और अंश भी उन लोगों के साथ फाइट कर रहा था। उसी समय रिया बंदूक उठाती है और नूर की तरफ गोली चला देती है। उसी समय अंश नूर के आगे आता है, गोली नूर को न लगकर अंश को लग जाती है। तब नूर जोर से चिल्लाती है, अंश। अंश की गोली छाती पर लग गई थी। उसी समय रिया कहती है, नूर तुम्हारी वजह से मेरे अंश को गोली लग गई, तुम्हें भी मरना होगा। वह नूर की तरफ गोली चलाने वाली होती है कि अंश के लोग रिया की तरफ गोली चला देते हैं और रिया भी उसी समय नीचे गिर जाती है। वहाँ चारों तरफ खून ही खून था। नूर अंश के आदमियों से कहती है, अंश को जल्दी उठाओ, उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। तब अंश कहता है, मुझे जाना ही होगा। तब नूर कहती है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें मेरे लिए जीना होगा। तब अंश कहता है, तुम मुझसे नफरत करती हो ना, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और अंश इतना कहकर आंखें बंद कर लेता है। अंश के लोग अंश को हॉस्पिटल ले जाते हैं, नूर भी साथ में ही जाती है। पहले तो वह कहते हैं यह पुलिस केस है, पर जब वह अंश को देखते हैं तब वह उसे पहचान जाते हैं क्योंकि अंश एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। नूर उसी समय अंश के माँ और पापा को कॉल करके बताती है। उसी के थोड़ी देर बाद अंश के माँ पापा दोनों आ जाते हैं और वह उससे पूछते हैं यह सब कैसे हुआ। फिर नूर उन्हें सब बता देती है। फिर अंश की माँ अवनी जी कहती हैं, बेटा सब ठीक हो जाएगा, तुम बस भगवान पर भरोसा रखो। नूर आंखें बंद करके कहती है, भगवान जी प्लीज़ अंश को बचा लो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अंश का ऑपरेशन होने लगता है। 3 घंटे बाद ऑपरेशन रूम का दरवाज़ा खुलता है और नूर की माँ अवनी जी डॉक्टर से कहती हैं, डॉक्टर हमारा बेटा कैसा है? अवनी जी डॉक्टर से पूछती हैं, अब हमारा बेटा कैसा है? अब डॉक्टर कहता है, मिसेस खुराना जी आपका बेटा खतरे से बाहर है, बस उन्हें अभी होश नहीं आया है, थोड़ी देर में उनको होश आ जाएगा। तब अवनी जी कहती हैं, क्या हम अपने बेटे को देख सकते हैं? तब डॉक्टर कहता है, जी पर आप लोग एक एक करके मिल सकते हैं। पहले अवनी जी जाती हैं, थोड़ी देर बाद वो बाहर आ जाती हैं। अंश के पापा भी जाते हैं। जब वो बाहर आते हैं तब अंश की माँ अवनी जी कहती हैं, बेटा नूर आप भी जाओ। तब नूर कहती है, जी मम्मी जी। नूर अंदर जाती है तो देखती है अंश खामोश सा लेटा हुआ था। तब नूर अंश के हाथ को अपने हाथों पर रखती है और कहती है, अंश प्लीज़ अब तो उठ जाओ। अंश आपको नहीं पता, जब आपको गोली लगी तब मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी ज़िंदगी छीन ली हो। हाँ मैं आपसे नफरत करती थी, पर मुझे आपसे प्यार हो गया। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। जब इतना प्यार करती थी तो कभी बताया क्यों नहीं? ये अंश की आवाज़ थी। जब नूर देखती है कि अंश को होश आ गया है तब वह जोर से कहती है, अंश आपको होश आ गया? तब अंश कहता है, होश तो मुझे तब ही आ गया था जब तुमने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया था। नूर देखती है कि उसने अंश का हाथ पकड़ रखा है तो वह झटके से अंश का हाथ छोड़ देती है। तब अंश कहता है, अब क्या हुआ? तब नूर कहती है, सॉरी अंश आपको ज़्यादा दर्द तो नहीं हुआ? तब अंश कहता है, नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। तभी अवनी जी आती हुई कहती हैं, नूर बेटा आप कुछ खा लो, आपने कुछ भी नहीं खाया है। वह इतना ही कह पाती हैं कि वह देखती हैं कि अंश को होश आ गया। तब वह कहती हैं, अंश बेटे आपको होश आ गया है? तब अंश कहता है, माँ वह तो कब का आ गया था। तब डॉक्टर अंश को देखते हैं और वह कहता है, आप इनको घर ले जा सकते हैं, पर आपको इनका ख्याल रखना होगा। अंश हॉस्पिटल से घर आ चुका था। नूर अंश का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। नूर की माँ भी नूर से मिलने आई थी। वह खुश थी कि उसकी बेटी को अच्छा पति मिला। अंश अब काफ़ी अच्छा हो गया था, वह अब ऑफिस भी जाने लगा था। अंश नूर को एक ड्रेस देते हुए कहता है, प्लीज़ आज इसे पहनोगी?
नूर उस ड्रेस को पहन लेती है। तभी नूर के फ़ोन पर एक मैसेज आता है जो अंश का था, छत पर आ जाओ। तब नूर छत पर चली जाती है। वह देखती है कि छत पर बहुत सही सजावट की थी, वह बहुत खूबसूरत लग रहा था। तभी अंश नूर को पीछे से गले लगा लेता है और कहता है, नूर तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तब अंश घुटनों पर बैठकर कहता है, नूर क्या तुम जिंदगी भर मेरा साथ दोगी? तब नूर अंश के हाथ पर हाथ रख देती है और कहती है, अंश हम जिंदगी भर आपके साथ रहना चाहते हैं। तब अंश नूर की उंगली पर रिंग पहना देता है और वो नूर के माथे पर किस कर देता है। अंश कहता है, नूर क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? तब नूर हाँ कहती है और अंश नूर के होठों पर अपने होठ रख देता है और वह दोनों अपने प्यार में खो जाते हैं। 4 साल बाद। डैडा डैडा कहाँ हो आप? अनु बेबी क्यों चिल्ला रही हो? ये अनु है, हमारी अंश और नूर की बेटी। मम्मा डैडा कहाँ है? उफ क्या करूँ मैं इस लड़की का? डैडा डैडा करती रहते हैं। कूल डैडा कोई शायद जल रहा है। अनु बेटा, ओफो बेटा, आपकी माँ, क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा प्यार करती हो। तब अनु कहती है, मैं मम्मा और डैडा दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। और वह अंश और नूर दोनों को गले लगा लेती है। तो दोस्तों इस प्यार भरी कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक कर एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। इसी तरह की अन्य कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। हम आपके लिए इस तरह की प्यार भरी कहानी लाते रहते हैं। मिलते हैं एक और नई प्यार भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।